तो तो साथियों, हमने त्रिशर्म पंचशील ग्रहण किए बंते जी द्वारा। अभी मैं बंते जी को विनम्रता से निवेदन करता हूं कि बंते जी, आज का जो विषय है, चार आर्य सत्य, जो पहली कोर टीचिंग है तथागत की, उसके ऊपर आज की जो देशना है वो आरंभ कर सकते हैं। सभी भाई और बहनों, आज हम बुद्ध की जो मूल शिक्षा है इसको थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी बुद्धिज्म में है। उस कहानी को पहले सुनेंगे। किसी जंगल से यात्रा करते हुए किसी एक यात्रिकरू को किसी का एक बाण लग गया जो विषैला था और वो आहत हो गया। अब उस पर उपचार करने के लिए एक साथी उसके वैद्य के पास चले गए और वैद्य भी उपचार करने लगे। तो पहली बात करनी थी, उस बाण को निकालना था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वैद्यराज, इस बाण को मत निकालिए, मुझे पहले ये बता दो ये बाण किस चीज का बना हुआ है। इसको जो विष लगाया है वो किस प्रकार का है। तो इस प्रकार के जो सवाल उसने पूछे तो असर क्या होगा? वैद्य उस पर उपचार नहीं कर पाएंगे। अगर उपचार नहीं हुआ तो उसका मृत्यु निश्चय है। बस यही बात जो है बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। अगर कोई मनुष्य बुद्ध की शिक्षा नहीं जानना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, ध्यान में नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके हालात उस विषैले बाण से घायल हुए उस आदमी के जैसी है। उसके जीने और मरने का सवाल है। बहुत भारी पीड़ा में वो पड़ा है। तो ऐसे क्षण उस आदमी का कर्तव्य होता है कि पहले उपचार करा ले और बाद में इस तरह की बातें जो हैं जानने की कोशिश करें। अक्सर मनुष्य जीवन में क्या होता है, धर्म की तरफ देखते वक्त आदमी ये देखता है, भाई ये धर्म जो है, जिस संस्थापक ने उसको बनाया उसको ज्ञान कहां से हो गया, किसका साक्षात्कार हो गया, किस तरह से साक्षात्कार हो गया। इन चीजों को जाने बगैर हम उस आदमी के कहने पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कोई अज्ञात शक्ति है विश्व में जिसके कहने पर सब कुछ चलता है। अगर इससे कोई संदेश नहीं मिला, उससे कोई वार्तालाप नहीं हुआ, उससे कोई बातों का ज्ञान साक्षात्कार के रूप में उस व्यक्ति को नहीं हुआ, तो भला वो खा क्या हमें धर्म सिखाएगा? उसके बाद धर्म नहीं हो सकता। तो यही रवैया बुद्ध के बारे में अपनाया जाता है। बुद्ध ने कहा कि मुझे किसी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ है, मुझे कोई कोई बाहरी शक्ति ने, अज्ञात शक्ति ने ज्ञान नहीं दिया है। ये ज्ञान तो मैंने स्वयं पाया है, अपने बलबूते पर, अपने प्रयासों से उसको पाया है और उसका मैंने अनुभव किया है। वो अनुभव मेरा सुखदायी है।
दुख से मैं पूरी तरह से हट चुका हूं। तो ये मेरा निजी अनुभव है, और ये निजी अनुभव एक मनुष्य होने के नाते मैं सभी मनुष्य मात्र से शेयर करना चाहता हूं, उनको देना चाहता हूं। ये बुद्ध की भूमिका रही है। तो ये भूमिका बहुत सारे लोगों को कमजोर नजर आती है, क्योंकि यहाँ ईश्वर नहीं है, साक्षात्कार नहीं, कोई अज्ञात शक्ति से लेन देन नहीं है। लेकिन हमें इसी गलती से सावधान रहना चाहिए। गलती क्यों है? ये गलती इसलिए मानी जाती है कि आखिर हम मनुष्य हैं, हमारे जीने का एक ही मकसद है कि हम सुखपूर्वक जिए, जितना हो सके सुख प्राप्त करते रहें। और ये सुख प्राप्त करने के लिए हम और किसी ताकत की ओर देखते हैं, किसी ऐसी शक्ति की तरफ देखते हैं जो हमको आसानी से दे पाए। ये संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है कि सृष्टि का जो कानून है, जिसको हम यूनिवर्सल लॉज कहते हैं, जिससे हम भली भांति अवगत हैं आज की तारीख को, पहला जमाना था सृष्टि के ये कानून किसी को मालूम नहीं थे। जैसे कार्य कारण भाव है, लॉ ऑफ कॉजेशन है, जो विश्व का एक बुनियादी वैश्विक कानून माना जाता है। कार्य कारण भाव है, डिपेंडेंट, इसको लॉ ऑफ कॉजेशन कहते हैं। कि जो कुछ परिणाम होता है, जो कुछ घटना घटती है, जो कुछ प्रत्यक्षात अवतरता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। एक ही नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। बगैर कारणों का कोई परिणाम निष्पन्न नहीं होता। ये बुनियादी सत्य है। और कारण ही नहीं तो परिणाम नहीं होगा। तो परिणाम को पाने के लिए कारण का ज्ञान होना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। ये ज्ञान पुराने जमाने में लोगों को नहीं था, तो बुद्ध है पहले थे जिन्होंने इस सच्चाई को जाना, जिन्होंने सच्चाई को जाना कि विश्व का ये सारा नियंत्रण जो कारोबार है, ये इस कानून के तहत चलता है, और उसमें परिवर्तन करने की हमें कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इस कानून के तहत कभी हमें प्रयास करना चाहिए। और जैसा कि हम बुद्ध की कहानी में ही पढ़ते हैं कि वो स्वयं राजपुत्र थे, जिसे हम संपदा कहते हैं, सुख की चीजें कहती हैं, द्रव्य कहते हैं, धन कहते हैं, दौलत कहते हैं, ये सभी उनके पास था। और इतना होने के बावजूद भी वो मानसिक दृष्टि से शांत नहीं थे, सुखी नहीं थे, अशांत थे, दुख से पीड़ित थे, संतुष्टि नहीं थी, असंतुष्ट है। तो इस अवस्था को त्याग कर उन्होंने ये सोचा कि क्या मनुष्य को जीते जी सुख पाना संभव है? क्या दुनिया में इस प्रकार की कोई विद्या है, कोई ज्ञान है? अगर हो तो सोचना चाहिए, न भी हो तो भी इसकी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सुख से निगड़ित सवाल है। और तब उन्होंने गृह त्याग किया, अपने बलबूते पर उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्धत्व इसका अर्थ ही है सर्व सुख संपन्न व्यक्ति। बुद्ध यानी सर्व सुख संपन्न व्यक्ति, सभी दुखों से मुक्त व्यक्ति, जिसको बुद्ध कहा जाता है। और बुद्ध के उदय होने के बाद ये शब्द अस्तित्व में आया है। उससे पहले किसी को इस शब्द का पता नहीं था, अर्थविद पता नहीं था, शब्द ही नहीं था, किसी भाषा में वो शब्द ही नहीं था। तो बुद्ध के उदय से इस शब्द का उदय हुआ है, और उन्होंने अपनी पहचान करा दी है लोगों को कि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि जो सभी दुखों से मुक्त हुआ हो। हूं तो मैं आदमी, तुम जैसे उस तरह से, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं है, तुमसे बढ़कर है, तुमसे खास है। एक आश्चर्यकारक ऐसी अवस्था मैंने पाई है जिसको बुद्धत्व कहा जाता है, सर्व सुख की अवस्था पाई जाती है। तो मनुष्य से श्रेष्ठ तो हो, लेकिन जो ईश्वर कहे जाते हैं, देवी देवता कहे जाते हैं, उनसे भी मैं
श्रेष्ठ हों, क्योंकि वे भी असंतुष्ट हैं, अशांत है, उनको भी पूरी तरह से सुख नहीं मिल रहा है और उनके सभी व्यवहार जो है हमारे मनुष्य मात्र जैसे ही नजर आते हैं, तो वे भी सुखी नहीं है। तो देव हैं, मनुष्य हैं, इन सभी में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो बुद्धत्व पाने के बाद उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा सभा विभू, मैं सर्वविजित हूं, सब विदुहस्मि, सब कुछ जानने वाला हूं, सभ्येषु धम्मेषु अनुपलितो, जो संसार में बातें हैं, संसार में जो प्रवृत्तियां हैं, उन सभी प्रवृत्तियों से मैं मुक्त हुआ हूं। सबंजयो, मैं सर्वज्ञ हूं। तन्ना खये विमुक्तो, मैंने अपने जो विकार है, वासना विकार है, जिसको तृष्णा कहा जाता है, उसको खत्म किया है, उससे मैं मुक्त हुआ हूं। समय स्वयं अभियाय, मैंने स्वयं ज्ञात किया है, स्वयं जाना है। कमुद्दिश्य, तो मैं किसको मेरा आचार्य कहूं, किसको मेरा गुरु कहूं? मतलब मेरा कोई गुरु नहीं है। न मे आचार्यो अथी, मेरा कोई आचार्य नहीं, कोई गुरु नहीं। सदिशो में न विच्यते, तो मैं सभी को जानता हूं, सबसे विजित हुआ हूं। सदैव कस्मिन लोकस्मि, देव है, ईश्वर है, इनमें और लोगों में भी। नथी में पटिपुगलो, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अहम ही अरहा लोके, अरहा जिसमें दुख से मुक्त हुआ अरहंत मैं ही हूं इस जगत में। अहम सत्ता अनुत्तरो, और लोगों को शिक्षा देने में ही सबसे उत्तम मैं हूं, शास्त्र हूं, उनका अनुशासन करने वाला हूं, सबसे श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। एको मी सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध मैं एकमात्र हूं। सीति भूतोस्मि निभूतो, शांत हुआ हूं, निर्वाण को प्राप्त हुआ हूं, सर्व सुखों को प्राप्त हुआ हूं। ये बुद्ध की भाषा है। तो बुद्ध की तरफ देखते हुए हमें पहला ये ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। वे हमको बता रहे हैं कि दुख से मैं मुक्त हुआ हूं, पूरी तरह से सुख को मैंने पाया है, अपने बलबूते पर पाया है। तो इस सच्चाई को सुनने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है। क्या हम सुख के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, सुख की तलाश में प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम सुख नहीं चाहते हैं? सच्चाई तो ये है दरअसल हर आदमी के कि वो अपने में सुख चाहता है, हमेशा रहे, कायम रहे, जल्दी से जल्दी पूरा पूरा प्राप्त हो, इसकी ख्वाहिश रहती है। तो यकीनन हम ये विश्वास कर सकते हैं कि मनुष्य सुख के लिए जीता है। सुख पाना ही उसके जीने का एकमात्र अर्थ है, मतलब है। अगर सुख न मिले और सुख मिलने के सभी रास्ते बंद हो जाए, तो हम जानते हैं कि आदमी खुदकुशी कर लेता है, मर जाता है, जीना नहीं चाहता, क्योंकि सुख पाने के सभी रास्ते बंद हो गए। तो इसलिए हमें अपने बारे में इस सच्चाई को पहले समझ लेना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए कि हम सुख के लिए जी रहे हैं, हमारा मकसद वही है। और बुद्ध तो सुख की बात कर रहे हैं, बुद्ध सुख की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने वो पूरा पूरा पाया है, सम्यक संबुद्ध बना हूं मैं, सभी वासना विकार जो से छूट गया हूं, हमेशा सुख में ही रहता हूं, पूरे मेरे दुख को मैंने नष्ट कर दिया है। तो तुरंत हमारे मन में ये जागृति फैलनी चाहिए
अरे हम जिसके पीछे दौड़ रहे हो तो सुख तो उन्होंने पाया है। अगर उन्होंने पाया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उससे वो सीखे, उससे हम जाने, उससे हम ले ले कि भाई कैसे पाया तुमने, सचमुच में पाया है क्या? तो हम उसकी बात सुने। अगर हमारी मानसिकता इस तरह की होती है तभी हम बुद्ध के करीब जा सकते हैं, बुद्ध को समझ सकते हैं, बुद्ध को सुन सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये बहुत मान्य रखती है बात। बुद्ध से मुंह मोड़ना किसी आदमी के लिए संभव नहीं है। बुद्ध से विमुख हो नहीं सकता, बुद्ध से दूर हट नहीं सकता। बुद्ध के बारे में उसको सोचना आवश्यक है, जरूरी है, जानना जरूरी है। उसने किस तरह से सुख को पाया, इस ज्ञान को भी पाना जरूरी है। मनुष्य के लिए दूसरा कोई चारा नहीं है अगर वो अपने स्वार्थ को भली भांति जानता हो। और स्वार्थ कौन सा है? सुख पाने का, हमेशा के लिए सुखी बनने का। अगर इस स्वार्थ से आदमी ईमानदार हो, अपने स्वार्थ के पाने में वो प्रामाणिक हो, तो हरगिज कोशिश करेगा, और निश्चय ये कोशिश करेगा कि जिसने पाया है उसका भी मार्गदर्शन ले, उससे भी सुने और वो पाने की कोशिश करे। तो मनुष्य जाति के लिए बुद्ध का अस्तित्व, बुद्ध की शिक्षा ये अनिवार्य है, आवश्यक है। अब अज्ञान के वश लोग नहीं सुनना चाहते तो उनका अज्ञान है, और उस अज्ञान में वो पड़े रहेंगे तो सुख तो उनको कभी मिलेगा नहीं। सुख के दूसरे कोई रास्ते उपलब्ध नहीं है बगैर बुद्ध ने खोजा हुआ रास्ता। बुद्ध ने वो रास्ता खोजा है, और इसलिए सुख का रास्ता एकमात्र है मनुष्य जगत में, वो बुद्ध ने खोजा हुआ अष्टांगिक मार्ग, उनका धम्म, उनका तजुर्बा, उनका खुद का अनुभव। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध हर आदमी के लिए अनिवार्य है। आपने टालने की कोशिश की, दूर रहने की कोशिश की, नुकसान आपका है, बुद्ध का नहीं। नुकसान आपके पूरे जीवन का है और किसी का नहीं। क्योंकि जिस कारण आप जीना चाहते हैं वो सुख आपसे दूर दूर रहता है, परे रहता है, और उसको पाने का दूसरा कोई मार्ग विश्व में उपलब्ध नहीं है। तो इस सच्चाई को हम जब न समझ लेते हैं तब कहीं बुद्ध ने क्या सिखाया इस तरफ हम बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने क्या सिखाया? बुद्ध ने पहली बात की, उस वक्त के जो दर्शन थे, तत्वज्ञान था, आचरण के जो अलग अलग प्रकार थे, वो सभी उन्होंने सीखे, उस पर अमल किया, उसमें वो प्रवीण हो गए, पारंगत हो गए, और फिर भी सुख नहीं मिला। अंततः उन्होंने वो सब छोड़ दिया, और छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपने बलबूते पर, तो ये सब हकीकत आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान करते थे। उस ध्यान की अवस्था में उन्होंने क्या पाया, क्या जाना, ये समझना बरोबर बहुत जरूरी है। तो उस ध्यान की अवस्था में उन्होंने ये पाया कि विश्व में दुख है, असंतुष्ट है, लोग संतुष्ट नहीं है, परेशान है, बहुत सारे प्रकार का दुख है, और दुख की मात्रा भी मनुष्य जीवन में सबसे अधिक है सुख की तुलना में। तो दुख है, ये वास्तविक सच्चाई है मनुष्य जीवन की, वैश्विक सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है कि उसके जीवन में दुख है, और दुख से मुक्ति पाना ही उसके जीने का मकसद है। तो बुद्ध ने पहले ये जान लाया कि हाँ दुख तो है। पहले तो सोचते थे कि दुख है, दुख से मुक्ति पाने का इलाज खोजना है। अब ध्यान की अवस्था में उन्होंने दुख का स्वरूप
जान लिया। किस प्रकार से दुख है, वो कैसे बना है, उसकी क्या खासियत है, उसको दुख क्यों कहते हैं, ये दुख की सच्चाई उन्होंने जानी, पहचानी, वो समझ लिए कि ये दुख है और बगैर कारण के नहीं है। दुख का स्वरूप क्या है वो भी जाना। क्षण भर के लिए सुख मिलता है, फिर दुख आ जाता है। हाँ? दुख के भी विविध प्रकार होते हैं, बहुत भारी मात्रा में उससे प्राणी पीड़ित हो जाता है। ये सब दुख का अस्तित्व उन्होंने देखा, उसकी असलियत पहचानी और फिर सोचने लगे कि दुख क्यों है, तो वो भी उन्होंने जाना कि ये दुख बगैर कारण के नहीं है, ये दुख का कारण है। समुदय कहा है इसको, दुख समुदय। ये एकाएक से निर्माण नहीं होता, अनेक कारणों को मिलकर वो परिणाम निकलता है। समुदाय एक साथ निर्माण होता है, अनेक कारणों को मिलाकर वो निर्माण होता है। थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग जब कहीं धान लगाते हैं, कहीं बीज बोते हैं, तो क्या बीज बोया और उसका पेड़ हो गया, ऐसा थोड़ी होता है? नहीं, बीज भी बोने के लिए एक वातावरण होना जरूरी है, विविध कारणों की पूर्ति होना जरूरी होता है। तो कौन से कारण उसके पूरक होते हैं? पहले तो जमीन चाहिए, वो भी बहुत ठोस नहीं, ठोस जमीन नहीं चलेगी, तो जमीन चाहिए, मिट्टी चाहिए, और मिट्टी में पानी भी चाहिए। केवल मिट्टी और पानी से काम नहीं चलता, उसको धूप भी मिलनी चाहिए, प्रकाश भी मिलना चाहिए और हवा भी मिलनी चाहिए। तो ये चार कारण जो हैं एकत्रित आ जाते हैं। मिट्टी है, पानी है, हवा है, प्रकाश है और उसमें बीज है। तो ये चार कारण एकत्रित आ जाते हैं, तो बीज जो है वो पेड़ के रूप में परिवर्तित होता है, स्प्राउटिंग होता है उसका अंकुर जो है वो निर्माण होता है। तो उसको समुदाय कहा है, यानी मिलकर उसका निर्माण हुआ है, इन सभी कारणों को मिलकर वो निर्माण हुआ है। तो हम जो दुख सहते हैं उसके भी ऐसे बहुत विविध कारण होते हैं, एक ही कारण से दुख नहीं निर्माण होता, उससे संबंधित बहुत कारण होते हैं जिससे वो तो वातावरण बनता है और उस वातावरण के तहत हम अनुभव करते हैं ये दुखदायी है या सुखदायी है। तो इस बात को समझना जरूरी है, एक ही कारण नहीं होता दुख, अनेक कारणों से मिलकर उसका निर्माण होता है। तो बुद्ध ने इस बात को जाना कि दुख के कारण हैं, एक ही कारण नहीं है, उसमें एक तो तगड़ा कारण होता है, जैसे पेड़ बनना है, पौधा बनना है, तो बीज उसका तगड़ा कारण है, बीज के सिवा तो कुछ नहीं होता। तो बीज प्रमुख कारण है, तगड़ा कारण है। तो वैसे भी मनुष्य के जीवन में दुख का भी कुछ तगड़ा कारण होता है, और फिर दूसरे कारण उससे मिल जाते हैं, उनका समुदाय एक साथ उदय होता है, तो दुख पैदा होता है। तो बुद्ध ने सच्चाई को जाना और उन्हें कहा कि सबसे प्रधान कारण तृष्णा है, क्रेविंग है, वो असीम चाहत है, असीम है, इसकी सीमा नहीं है, ऐसी असीम चाहत है। और इस चाहत से फिर दूसरे कारण जुड़ जाते हैं और दुख पैदा होता है। तो दूसरे भी कारण कौन से? एक द्वेष की भावना होती है, नफरत की भावना होती है, तो नफरत भी उसमें मिल जाती है। फिर अज्ञान है, हम जानते नहीं कि कैसे क्या होता है, तो अज्ञान में उससे मिल जाता है, फिर एक वातावरण बन जाता है और उससे दुख पैदा होता है। लेकिन प्रमुख कारण उसका है ये तृष्णा। तो बुद्ध ने ये दूसरी बात जानी कि जो मनुष्य जीवन में दुख है उसके कारण है, बगैर कारण के नहीं है। अब कारण यहाँ है, अपने पास है, अपने सन्निध है, उसको अगर हटाना है, दूर करना है, तो वहीं पर काम करना चाहिए। बाहरी कोई शक्ति उस काम कर नहीं सकती, क्योंकि बाहरी शक्ति तो काफी दूर है, कहाँ है पता नहीं है।
लेकिन जहां ये घटित होता है, ये घटना घटती है, वहां तो कारण ये शक्ति उपस्थित नहीं होती है, तो बाहरी शक्ति का कोई काम ही नहीं पड़ता। जहां कारण है वहीं पर उसके विनाश का भी बीज होता है, विनाश की भी प्रक्रिया वही छिपी होती है। तो बुद्ध ने जाना कि हाँ, दुख का निरोध किया जा सकता है, ये हमेशा वैसे नहीं रह सकता, वो भी खत्म हो सकता है, उसको रोका जा सकता है। और फिर वो कैसे रोका जाता है, इस पर चिंतन मनन करने के बाद, ध्यान करने के बाद उन्होंने जो जाना वो है अट्ठंगिको मग्गो, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, ये बुद्ध की मूल शिक्षा है, धम्म का सार है, जीवनचर्या का मुख्य अंग है, मुख्य आधार है। बस यही, इसी में बुद्ध धर्म पूरा की पूरा समा हुआ है, उसे अलग दूसरा बुद्ध धर्म नहीं है। और जो बुद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, उनके बारे में सिर्फ इतना ही सोचना है कि ये सब इस अष्टांगिक मार्ग का स्पष्टीकरण है, विवरण है, उसका फैलाव है, बारीकी से उसको समझाने की, जानने की कोशिश की हुई है। उस सब को मिलकर बुद्ध का दर्शन कहा जाता है, बुद्ध धम्म कहा जाता है। तो बुद्ध ने देखा अपनी इस ध्यान की अवस्था में, और फिर अपने पहले प्रवचन में इस बात को उन्होंने लोगों के सामने रखा। कैसे रखा? तो जैसा हम जानते हैं कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। अब ये विद्या बहुत ही गहरी है, बहुत ही कठिन है, आम जनता समझने में काबिल नहीं होगी, इतना आसान तो नहीं है। तो कौन सीखेगा ये, कौन जान पाएगा ये? इस पर सोचने के बाद उनको लगा कि मुझे जिन्होंने पहले सिखाया, वो जो मेरे गुरु थे, अडार कलाम थे, उद्धत रामपुत्र थे, वो इसके काबिल है, क्योंकि उन्होंने काफी ऊंची अवस्था प्राप्त की थी और इस ज्ञान के खोज में वो लगे थे। अब उनको मैंने वो विदित कर दिया तो जान जाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन उनका तो मृत्यु हो चुका था। फिर उन्होंने सोचा कि जो मेरे पहले साथी थे 5 जो भिक्षु मेरे साथ रहते थे, क्योंकि मैं साधना करता था, उनको बड़ी आशा थी कि मुझे ज्ञान प्राप्त होगा और फिर उनको भी उससे लाभ मिलेगा। तो बड़ी श्रद्धा से वो मेरे साथ रहते थे, मेरी सेवा करते थे, मेरे काम आते थे। लेकिन जैसे मैंने अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया, मेरा वो जो तप है उसको मैंने छोड़ा, तो नाराज हो गए और मुझसे दूर निकल गए। तो वो भी वाराणसी में रहते हैं, इसी पत्तन में रहते हैं। तो बुद्ध ने वहां जाने की ठानी और वो इसी पत्तन पहुंचे, जो बुद्ध गया से कहते हैं कि 200-250 किलोमीटर है। तो उतना वो चलकर गए, इसी पत्तन में पहुंचे और फिर पंचवर्गीय भिक्षुओं को, उनको पंचवर्गीय कहा जाता है, उनके 5 जो मित्र थे उनको पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। तो उनको उन्होंने अपने इस ज्ञान प्राप्ति का उपदेश किया। लेकिन जैसे उस इसी पत्तन में पहुंचे, तो 5 लोग तो अपने कुटी में थे, उन्होंने सिद्धार्थ को आते देखा और देखते देखते वो सोचने लगे, अरे ये जो हुआ है, अभी हमारे अपने आश्रय में आ रहा है, तो आने दीजिए, हम उसका कोई स्वागत नहीं करेंगे, हम उसको आ भी नहीं कहेंगे, जा भी नहीं कहेंगे, आया तो आएगा, रुका तो रुक जाएगा, बैठा तो बैठ जाएगा, हम उससे कुछ बातचीत नहीं करेंगे, उसका कोई स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे बुद्ध करीब आ गए, जितनी करीबी बढ़ती गई, तो बुद्ध का दर्शन उनको और गहराई से होने लगा और उस दर्शन में उन्होंने जो पाया वो काफी आश्चर्यजनक था। बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनके इस व्यक्तित्व के प्रभाव में वे स्वयं को रोक नहीं पाए। हाँ? सोचा था कि इनका स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन सभी उसके स्वागत में जुट गए। एक दौड़कर आगे बढ़ा, बुद्ध के हाथ में जो पार्थ था, उनका वस्त्र था जिसको चिवर कहते, वो उसने अपने हाथ में ले लिया बड़ी नम्रता से। दूसरा आदमी आगे बढ़ा,
उसने पाँव धोने के लिए पानी रखा, तीसरे ने हाँ वहां खड़ा रहने के लिए पाट लगाया, चौथे ने आसन की तैयार की। तो हर सभी पांचों जो हैं बुद्ध के स्वागत में लग गए। बाबा साहब अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अनचाहे ये अतिथि का स्वागत था। वो तो नहीं चाहते थे उनको, लेकिन फिर भी उनको स्वागत करना पड़ा, क्योंकि बुद्ध का व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व इतना प्रभावशाली था। और जब उनको बुद्ध ने उपदेश किया तो पहली बात उन्होंने कहा, देखो भाई, हमने तो गृह त्याग किया, घर बार छोड़ दिया, सत्य की खोज में हम प्रवज्जित हुए हैं, तो हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। और अक्सर जो प्रवज्जित होते हैं, घर बार छोड़ते हैं, गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? दो तरह की गलती करते हैं। एक तो घर बार छोड़ने के बाद भी वो सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं, व्यावहारिक सुख, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, आराम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। उसको काम सुखालुकान योगो कहा है। एक काम वासना जो है, यानी इच्छा आकांक्षाएं हैं, उनके पीछे दौड़ते रहते हैं, मजा करने लगते हैं। तो प्रवज्जित होने का अर्थ ही समाप्त हो गया, इसका कोई महत्व नहीं रहा। तो जिसने प्रवज्ञा ग्रहण किए हैं, उस सत्य की खोज में लगा है, उसने इस गलती से मुक्त रहना चाहिए। सुख के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अपने इंद्रिय सुख है, उसको पाने की अवस्था, प्रयास उस अवस्था में नहीं करना चाहिए। तो ये गलती लोग करते हैं। और फिर दूसरी गलती करते हैं कि स्वयं के शरीर को बहुत प्रताड़ना करते हैं, बहुत दुख देते हैं, शरीर के हालात कर देते हैं, जिसको हम तपश्चर्या कहते हैं या तप कहते हैं। तप के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से अपने शरीर को बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। तो पीड़ा पहुंचाने से उनका मन अस्थिर हो जाता है, वो व्याधित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, वो शांत नहीं रह सकता। तो उससे भी जिस सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया, वो उसका अर्थ खत्म हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। तो उन्होंने पहली बात अपने साथियों को बताई कि भाई दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दो छोर है अलग अलग, इन दो छोर की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मध्यम मार्ग का अवलंब करना चाहिए, मिडिल पाथ। तो अतियों का त्याग जो है वो भला है, तो अतियों का त्याग करना जरूरी है, और मध्यम मार्ग का अनुसरण करना जरूरी है। तो कौन सा मध्यम मार्ग है? बुद्ध फिर उनको समझाते हैं कि मध्यम मार्ग जो है बहुत आसान है। पहले उन्होंने कहा, द्वे में विक्रमे अंता पबजते न सेवितप्पा। ये दो जो अंत हैं, ये जो छोर हैं, ये प्रवजित आदमी ने उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? मध्यमा पटिपत्ता तथागतेन अभिसंबुद्धा। तो तथागत संबुद्ध ने जिस मध्यम मार्ग का संशोधन किया है, जाना है, जो आंखें खोलने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो सामर्थ्य पाने देने वाला है, जो अभिया यानी उच्च ऐसी अवस्था देने वाला है, जिससे संबोध यानी बोधि होती है, ज्ञान होता है, जिससे निब्बान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का जो ज्ञान बुद्ध ने पाया है, उसको मध्यम मार्ग बुद्ध ने कहा है। और फिर ज्ञान कौन सा है? तो बुद्ध ने कहा कि ये ज्ञान जो है 4 सूत्रों पर आधारित है। ये 4 सूत्र हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी पटिपथ। मतलब है दुनिया में दुख ही दुख है, दुख की तुलना में सुख बहुत कम है, और हर प्राणी दुख से पीड़ित होता है और दुख नहीं चाहता, उससे मुक्त होना चाहता है, सुख की चाहत रखता है। ये दुख का अस्तित्व है। तो कैसे कैसे दुख है?
मनुष्य जीवन की तरफ अगर हम देखते हैं तो जन्म से ही दुख पैदा होता है। मनुष्य प्राणी जन्म ग्रहण करता है, क्या बहुत सुखदायी होता है जन्म? बहुत आनंददायी होता है जन्म? हम जानते हैं कि मनुष्य प्राणी का जो बालक बच्चा पैदा होता है, उसकी जीवन की शुरुआत ही रोने से होती है। शुरुआती रोने से होती है। गर्भावस्था में बड़ा खुश रहता है, शांति ही शांति है, कोई हलचल करने की जरूरत है नहीं है। आंखें है, नाक है, कान है, सब पंचेंद्रिय, शरीर है, हाथ पांव सब कुछ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, वो सब ऑटोमेटिक अनायास मिल जाता है गर्भावस्था में। तो ये गर्भ की अवस्था की दशा है। जैसे ही जन्म ग्रहण कर लेता है तो गर्भ में रहते हुए ना तो सांस लेने की जरूरत थी, ना तो आंखें खोलने की जरूरत थी, ना तो कुछ सुनने की जरूरत थी, ना तो कोई मुंह खोलने की जरूरत थी, कुछ भी तो जरूरत नहीं थी, हाथ पैर भी हिलाने की जरूरत नहीं थी। ऐसी अवस्था में जो गर्भ से बाहर आता है वो प्राणी बहुत भयग्रस्त होता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में जिए कैसे? जीने का सवाल पैदा होता है, जीवित रहने का डर पैदा होता है। और फिर जो नर्सेस हैं वो उस बालक को उठाते हैं, साफ करते हैं, थपथपाते हैं, और तब वो आकार से जोर से रोने लगता है। तो रोने से उसके जो नाक है और उसका जो मुंह है वो खुल जाता है और सांस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आंखें भी खुल जाती है। तो इस तरह से बाहरी जगत में बिल्कुल अलग ढंग की जगत में उसका जीना वहां से शुरू हो जाता है, रोने से। तो जन्म पाना सुखदायी नहीं है। जन्म हम पाते हैं रोते रोते ही, इस बात को हम नकार नहीं सकते। अब इतनी घबराहट होती है उस वक्त उस प्राणी की कि सही में जीवित रहे या न रहे इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो नर्सेस उसको साफ करती हैं, अच्छे टॉवेल में या इसमें उसको लपेटती हैं, अपने कंधे पर उठाती हैं, थपथपाती हैं, और तब उसको कैसे लगता है, हाँ अभी तो गर्भ अवस्था में जो दशा थी वैसी ही दशा अब यहाँ पैदा हुई, ऐसा वातावरण निर्माण हुआ, तब वो शांत हो जाता है। तो मनुष्य जन्म दुख से भरा हुआ है। तो बुद्ध ने कहा जाति पी दुखा, देखो जन्म ग्रहण करना ही दुखदाई है, सुखदाई नहीं है। और फिर उसकी जो यात्रा शुरू होती है जीवन की, वो किस दिशा में बढ़ती है, कौन से रास्ते से जाती है, उस रास्ते पर उसको कौन कौन से अनुभव होते हैं। तो ये सभी को ज्ञान है कि ये रास्ता जो है तो बुढ़ापे का है, बुढ़ापा आ जाता है, उम्र बढ़ती है, लेकिन ये बढ़ती उम्र कुछ दिनों तक तो अच्छी लगती है, और जब ढलने के काम काम शुरू होता तो बुरी लगने लगती है। तो दुख तो है, तो जरा भी दुखा, वृद्ध होना भी दुखदाई है, बड़ा होना भी दुखदाई है, व्याधि भी दुखा, लेकिन जीते जो तो व्याधि होती है, रोग जो है होते हैं, रुग्णता आ जाती है, अलग प्रकार के दूसरी भी व्याधि भी निर्माण हो जाती है। तो रोग से लड़ना पड़ता है, व्याधियों से लड़ना पड़ता है, उससे तो हमेशा मुक्त नहीं रहते हैं। तो ये भी जीवन में बहुत भारी दुख है। और सबसे बड़ा जो दुख है वो तो मरण का है, मरना नहीं चाहते। मरणमपि दुखम, मरण भी दुखदाई है। मरने वाला मरना नहीं चाहता,
और फिर भी मर जाता है, तो सुख से नहीं मर सकता, दुख भरा होता है उसका मरण में। तो इस तरह से जन्म से लेकर मनुष्य का मृत्यु होने तक वो दुख का साथी हो जाता है, दुख के साथ उसको जीना पड़ता है। चाहता है तो हमेशा सुख, लेकिन उतना तो नहीं मिलता है। ये उसके मनुष्य जीवन की हकीकत है। और भी क्या होता है, पिए ही संपयोगो दुखो, अब पिए ही संपयोगो दुखो, हम जो नहीं चाहते हैं, जिनकी संगत हमको पसंद नहीं है, जिनका हमारे पास आना हमको पसंद नहीं है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। जिसकी संगत नहीं चाहते वो संगत मिल जाती है। जो हमारा अप्रिय होता है उस अप्रिय से हमारा साथ आ जाता है, उसके संपर्क में जाते हैं, छुटकारा नहीं पाते, तो उससे भी दुख होता है। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, अप्रिय बातों का प्राप्त होना, अप्रिय बातें हमारे जीवन में आना दुखदाई है। पिए ही विपयोगो दुखो, जो हमको प्रिय लगता है, जो हम चाहते हैं, लेकिन उसका वियोग हो जाता है, वो मिलता नहीं है कभी, या हमसे दूर जाता है, तो ये जो दूर जाना है उनका वियोग जो है, ये भी तो दुख है। पिए ही विपयोगो दुखो, हम जो चाहते हैं, यम पिच्छम न लभते, चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं होता है। चाहत तो ढेर सारी चीजों की होती है, चाहत की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन चाहत के अनुसार मिलता नहीं है, प्राप्त नहीं होता है, तो असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, दुख का अनुभव कहते हैं, अपने मन को मारने की कोशिश करते हैं, मरवाते हैं एक तरह से। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होना, ये भी मनुष्य जीवन में एक दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो संक्षिप्त में अगर कहा जाए, तो जिस ढंग से और जिस प्रकार से मनुष्य जीवन जीता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत भारी दुखों से भरा हुआ रहता है, दुखों से पीड़ित रहता है। तो ये मनुष्य जीवन की सच्चाई है, हर आदमी का वो निजी अनुभव है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका ये अनुभव नहीं हो, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि इस दुख को जानता नहीं है और उसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करता, चाहत नहीं रखता, सबका अनुभव है। तो विश्व की ये सबसे बड़ी सच्चाई है, मनुष्य जीवन की ये सबसे बड़ी सच्चाई है, जिस सच्चाई का हम इनकार नहीं कर सकते। तो बुद्ध ने कहा ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिसको नकारा नहीं जा सकता, और इसलिए उसको कहा आर्य, यानी श्रेष्ठ, बहुत भारी, बहुत महान। तो बहुत महान सच्चाई है, बहुत भारी सच्चाई है। आर्य सच्च है, आर्य सत्य है। तो इस तरह से समझना चाहिए। अब ये सच्चाई से कौन आदमी दूर है? कोई भी तो दूर नहीं, हर आदमी के जीवन में यही है, इसके सिवा उसका जीवन है ही नहीं। तो इस सच्चाई को समझना, जानना, उसको परखना, और वो सच्चाई हमारे जीवन में प्रत्यक्षात अस्तित्व में है, ये कबूल करना, ये मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो इनकार नहीं कर सकता, पीठ नहीं फेर सकता। अगर इनकार किया, उस तरफ पेट, सच्चाई की तरफ पेट फेरा उसने, तो कहीं का नहीं रहेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस सच्चाई का सामना करना जरूरी है, और इसलिए बुद्ध ने कहा कि दुख को देखने की कोशिश करो, इसका अस्तित्व कबूल करो, ये दुख कैसे पैदा होता है उसको जानो, ये बगैर कारण के नहीं होता है, उसको जानो। जब तक आप दुख को देखने की कोशिश नहीं करोगे, तब अपने जीवन की सच्चाई को आप कभी समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। अपनी जीवन की सच्चाई को अगर जानना है, तो दुख को देखने की कला हमें सीखनी चाहिए। और इसलिए बुद्ध ने इस तरफ इतना सही ढंग से इशारा किया है कि देखो, ये ऐसी बातें हैं, दुख का अस्तित्व इस तरह का है, क्या ये तुम्हारा निजी अनुभव नहीं है?
क्या इसका साक्षात्कार तुमको नहीं हुआ है? दिन ब दिन प्रतिक्षण उसका साक्षात्कार हो जाता है, समझ आ जाती है, अनुभव हो जाता है। तो इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसको जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। हर आदमी की ये ज़िम्मेदारी है अपनी, खुद की। अगर हम रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो क्या चुपचाप बैठते हैं? नहीं, हम इलाज की तलाश में निकलते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज करने वाले भी हैं, तो उनके पास पहुँचते हैं और फिर जो इलाज वो हमको देते हैं, दवा देते हैं और कुछ करने के लिए कहते हैं, तो हम उसका स्वीकार करते हैं और उसका प्रत्यक्षात पालन करते हुए हम अपने रुग्णता से मुक्त हो जाते हैं। तो बुद्ध को इसी अर्थ से महाभिषुक कहा गया है। ये मनुष्य जाति के सबसे बड़े वैद्य हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, भीषज हैं, जिन्होंने मनुष्य की दुख रूपी ये जो पीड़ा है, उसका सही निदान किया, उस पर उन्होंने सही इलाज किया, इलाज का मार्गदर्शन भी उन्होंने किया है। तो ये जैसे कोई वैद्य हमको रुग्णता से मुक्त करने के लिए सहायता करते हैं, ठीक उसी ढंग से बुद्ध भी हमारे जीवन की जो दुखदायी, पीड़ादायी अवस्था है, उससे, उस रुग्णता से मुक्त करने में सहायक होते हैं। तो इस सच्चाई को इस तरह से समझना बहुत ही मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो यहाँ मैं किसी धर्म का हूँ, मैं किसी जाति का हूँ, मैं किसी मान्यता का हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो वैश्विक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है, उससे तो कोई मुक्त है ही नहीं। तो इस अपनी ही इस अवस्था को, अपनी ही दशा को, अपनी ही असलियत को देखने की कोशिश करना जरूरी है। इस तरफ बुद्ध ने इशारा किया कि दुख को पहचानो, जानो, और फिर आगे कहा है कि वो दुख भी बिना कारण नहीं है, मैंने वो जाना है कि इसका कारण है, बगैर कारण के नहीं होता है। लेकिन अक्सर लोग क्या सोचते हैं, सुख और दुख ये तो मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये तो जिसने विश्व को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, वो चाहे ईश्वर हो या और कोई ऐसी अति भौतिक शक्ति हो, वो शक्ति के हाथ में है। सुख वो देता है, वो शक्ति देती है, दुख भी वो शक्ति देती है, अपने हाथ में कुछ नहीं। तो इस तरह से आदमी परास्त हो जाता है, पराभूत हो जाता है, उसके सभी सुख पाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। पूरी तरह से वो इस विचार पर अवलंबित रहता है, बाहर से मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, और वो प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है, तो जो कुछ पूजा अर्चा कही है, कर्मकांड कहा है, वही मुझे करना चाहिए, उसके बगैर मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसको कारण का पता नहीं है। दुख का कारण होता है, उसका अस्तित्व तो है, वो तो पहचान गए, लेकिन उसका कारण होता है, इससे मनुष्य जाति अनभिज्ञ थी, अज्ञानी थी, मनुष्य जाति को कभी समझ में नहीं आया। बुद्ध पहले मनुष्य थे, उन्होंने इस सच्चाई को जाना, अपने बलबूते पर उसको जाना उन्होंने, और जानने के बाद सभी मनुष्य पात्र पर बहुत गहरी करुणा करते हुए, दया करते हुए उन्होंने उस मनुष्य को सचेत किया है, जागृत किया है कि देख, तेरी रुग्णता का इलाज कारण है, वो कारण मैंने जाना है, और इस कारण को मैं तुम्हें बता रहा हूं, समझ लो, जानो। तो ये कारण कौन सा है? ये तन्ना है, मन के विकार हैं, या ये तन्ना पूर्ण भविका नंदिराग सहगता, ये तृष्णा है, ये असीम चाहत है, चाहते हैं, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं।
उसकी एक सीमा निश्चित है, कुछ सीमा तक उसकी जरूरत भी है चाहत की, लेकिन सीमा के बाहर चली जाती है तो दुख पैदा करती है, अपने लिए औरों के लिए भी। तो हम अपनी मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं चाहत को लेकर, और अपने लिए भी दुख पैदा करते हैं, औरों के लिए भी दुख पैदा करते हैं। तो बुद्ध ने इस चाहत को जाना, ये तृष्णा है, ये मन के विकार हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं षड विकार हैं। राग है, गुस्सा है, लोभ की भावना है, ईर्ष्या है, मत्सर है, बैर है, ये सभी भावनाएं हैं और इससे दुख पैदा होता है। लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते कि इससे दुख पैदा होता है या नहीं। प्रत्यक्षात हमारी जो कृति होती है, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो जीवित रहने का चलन होता है, चाल चलन भी कहे उसे, तो हम जीवित रहने के लिए जो हरकतें करते हैं, हर हरकत अपने में एक कारण हो जाता है और इस हरकत का परिणाम होता है। कोई हरकत ऐसी नहीं होती जिसका परिणाम नहीं निकलता। और उसके चंद उदाहरण मैंने शायद आपको पहले दिए होंगे, अभी उसको थोड़ा रिपीट करना सही रहेगा। हम हाथ उठाते हैं किसी के सामने, हाथ तो हमने उठाया, स्पर्श भी नहीं किया, उसको छुआ तक नहीं, लेकिन सामने वाले आदमी के मन में भय पैदा होता है, दुख पैदा होता है। क्या सही नहीं है? तो हमारे हर दिन का अनुभव है। हम जानते भी कि किसी पर हाथ उठाने से उसको डर लगता है, जानते नहीं, ऐसा नहीं है, अज्ञानी ऐसा नहीं है, जानते हैं। तो हाथ उठाने से भय पैदा होता है, दुख पैदा होता है। तो हमने दुख पैदा किया नहीं? हम तो दुख चाहते नहीं और फिर हम ही दुख पैदा करते हैं। किसी की पिटाई करते हैं, उसको मारते हैं, किसी की जान भी लेते हैं। तो हमने दुख को बढ़ाया है, दुख को और अधिक ज्यादा किया है। हम उसके निर्माता हैं, बाहर से नहीं आया हो, किसी बाहरी शक्ति ने नहीं दिया हो, हमने उसका निर्माण किया है। हम किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, तो हमें मालूम है कि उसको अच्छा लगता ही है, वो आनंदित होता है, प्रमुदित हो जाता है, शांत हो जाता है। तो किसी के कंधे पर हाथ रखने से सुख होता है, हम जानते हैं। और किसी को समझाने के लिए जो क्रोधित हो, कुछ दुख में पड़ा हो, बहुत नाराज हुआ हो, तो हम उसको समझाने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं? उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, पीठ पर हाथ फेरते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, शांत हो जाता है वो। तो हमारा ये पीठ पर हाथ फेरना, पीठ पर हाथ रखना, कंधे पर हाथ रखना, ये कारण है उसको सुख प्राप्त होने का। बाहर से नहीं आया, हमने निर्माण किया है। तो इस सच्चाई को पहचानना जरूरी है। तो बुद्ध ने कहा कारण भी हमारे पास है और परिणाम भी हमको ही भुगतना पड़ता है। तो परिणाम सुखदायी हो सकता है, दुखदायी हो सकता है, लेकिन हम उसके कर्ता हैं। बाहरी कोई शक्ति नहीं है, बाहर से वो आता नहीं है। तो इस अज्ञान को समझना चाहिए कि हम अज्ञान है, रखते हैं, सुख दुख बाहर से आता है, इस पर सोचते हैं, विश्वास करते हैं, गलत है वो। हम किसी को गाली देते हैं तो दुख पैदा होता है, और हमको मालूम है गाली देने से किसी को दुख होता है, हम भी जानते हैं, लेकिन बार बार गालियां देते रहते हैं और दुख पैदा करते रहते हैं। लेकिन प्यार से बात करते तो सुख होता है, ये भी हम जानते हैं। तो किसी को जीतना है, उसको उससे कुछ पाना है, उसको खुश करना है, तो हम प्यार भरी बातें करते हैं, जानते हैं कि प्यार भरी बातें करने से वो अपने जैसा हो जाता है, हम जानते हैं। लेकिन हमारे करतूत से, हमारे करने से सुख और दुख पैदा होता है, ये प्रत्यक्षात अनुभव होने के बावजूद भी हम उसको पहचानते नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते। ये मनुष्य का अज्ञान है, और इस अज्ञान पर बुद्ध ने अपनी उंगली रखी है कि ये अज्ञान है भाई। कारण के बगैर कुछ नहीं होता,
और कारण कहीं दूर नहीं होता, जहां परिणाम होता है उसके पीछे वहीं पर ही कारण होता है, कि कारण से वो पैदा होता है। कारण यहाँ और परिणाम वहां, ऐसा नहीं होता। जहां कारण है परिणाम वहीं पर होता है। और तुम्हारा करना, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारा कर्म, ये कारण होता है और उसका परिणाम होता है। तो कहाँ ढूंढने लगे कि पिछले जन्म में पाप किया था तो आप उसको, हाँ, भुगत रहा हो, गलत है वो। अरे कारण अभी होना चाहिए तो परिणाम वहां निकल आएगा। तो ये भी विश्व का कानून है, जिसको लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, लॉ ऑफ कॉजेशन कहते हैं। विश्व के इस कानून के विपरीत कोई प्राणी सृष्टि में, कोई भी चीज विपरीत बर्ताव नहीं कर सकती, उसके खिलाफ काम नहीं कर सकती। तो इस सच्चाई को हमको जानना चाहिए, और ये सच्चाई इतिहास में, मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार बुद्ध ने जानी है। इसको समझ लेना चाहिए कि भाई कारण है, बगैर कारण के नहीं है। ये कारण हमारे मन के अंदर छिपे हुए हैं, अनुसय है, ये लोभ की भावना है, ये ईर्ष्या है, ये द्वेष है, ये मत्सर है, मन के अंदर छिपे हुए हैं और हम उनका अनुभव करते हैं। उनको निष्क्रिय करना है, उनका प्रभाव जो है उसको कमजोर करना है, उसके अधीन होकर हम जो कर्म करते हैं उसको रोकना है। और इसके विपरीत जो भावना है, मैत्री की भावना है, प्यार की भावना है, करुणा की भावना है, मुदिता की भावना है, इतनी सारी सुखदायी भावनाएं हैं, सुखदायी अवस्थाएं हैं, जिसको हमें बढ़ावा देना है। तो बुद्ध ने तीसरी बात कही है कि देखो, ये जो कारण है, इस कारणों को रोका जा सकता है। ये जो कारण है, इस कारणों को रोका जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। पहले मनुष्य जाति ये नहीं जानती थी, कोई ज्ञान नहीं था उनको, क्योंकि पूरी तरह से वो निष्क्रिय हो चुके थे, परावलंबी हो चुके थे, कि बाहरी शक्ति के हाथ में सुख और दुख है, उनके अधीन है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी करने की ताकत मनुष्य में नहीं थी, वो हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि अज्ञान ही अज्ञान था। तो बुद्ध ने ये हिम्मत दिलाई, ये कहते हुए कि भाई दुख है, उसका कारण होता है, मैंने जाना है, उस कारण को रोका जाता है, मैंने रुकवाया है वो, मैंने प्रत्यक्ष करके देखा है वो, कि कारणों को जाना और कारणों को मैंने रोका। और नतीजा ये हुआ कि मैं पूरी तरह से सुखी हो गया हूं, मैंने सुख को पा लिया है। तो ये प्रत्यक्षात अनुभव बुद्ध ने लोगों के सामने रखा। कारणों को रोका जाता है, ये मैंने अनुभव किया। अब कैसे रोका जाता है? बीमारी हो गई है, किसी जंतुओं से बीमारी हो गई है, वैद्य जानता है वो जंतु कौन से और उनको कैसे नष्ट किया जा सकता है, कौन सी दवा से उनको नष्ट किया जा सकता है। वो दवाई दे देता है, उस दवाई के खाते हैं तो जंतु नष्ट हो जाता है, हम दोबारा अपने आरोग्य को पा लेते हैं, रोग से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने बस वही बात की, उस जो कारण है, ये कारण तुम्हारे दुख के रोग जंतु हैं, उस रोग जंतु का निरोध किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, उनका कत्ल किया जा सकता है। वो कैसे करना है, कौन सी दवा इस पर काम करती है, वो मैंने जानी है। इस दवा का नाम है आर्य अष्टांगिको मग्गो। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये चौथा आर्य सत्य है, महान सत्य है। तो मनुष्य जाति के जीवन में चार सबसे जो महान सत्य हैं जो बुद्ध ने बताए हैं, कि पहला दुख है, इस दुख का कारण है जो मनुष्य को मालूम नहीं था, बुद्ध ने खोजा, इस दुख का कारण है, कारण के बगैर वो नहीं होता है, तो उसने दुख समुदय कहा, ये दूसरा आर्य सत्य है। और तीसरा कहा, इसको रोका जा सकता है, दुख निरोध कहा है, रोका जा सकता है। और फिर रोकने का तरीका क्या है? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा,
तो दुख का निरोध करने का मार्ग है, और ये जो मार्ग है उसको कहते हैं आर्य अष्टांगिको मक्खो, आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इस अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने अपने दर्शन का, अपनी शिक्षा का सबसे प्रमुख अंग माना है। इसी का आचरण करने से ही मनुष्य ये चार आर्य सत्यों को जानकर उससे मुक्त हो जाता है और सभी सुखों को पा लेता है। तो चार सत्यों की हकीकत इस तरह से हमें समझनी चाहिए। अब इसका दूसरा थोड़ा उदाहरण हम ले लेंगे। जैसे हम चलते हैं, हम कहीं यात्रा करने निकल या चलने लगे कहीं पर भी, तो चलने की क्रिया किस तरह से होती है और हमारी इंद्रियां उसमें कौन सी भूमिका निभाती हैं। हमारी इंद्रियां तो 5 इंद्रियां तो हम जानते हैं। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, जिसको रस या टेस्ट भी कहा जाता है। हाँ, फिर हमारी त्वचा है, जिसे हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, और फिर उसके पीछे मन भी होता है, जो मन इनको चलाता है, उनको समझता है और उनका उपयोग करने के लिए आज्ञा भी देता है। तो ये विज्ञान हम जानते हैं। तो हम जब चलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, जरा इसको समझने से फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्व जो समझ में आ जाएगा। जब हम चलने लगते हैं, मानिए आपको किसी ने पूछा कि मुझे फलाना गांव जाना है, जरा रास्ता बताइए, और आपने उसको रास्ता बताया, इस दिशा से निकल जाओ। कुछ समय के बाद तुम्हारे दाएं हाथ में ये आएगा, और कुछ समय के बाद बाएं हाथ में ये आएगा, और कुछ समय के बाद सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसके बाद कुछ और ऐसा होगा, और फिर आप अपनी जगह पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से मार्ग तो मालूम हुआ, कहाँ कहाँ क्या है ये भी मालूम हो गया। अभी आपकी आंखें बंद कर दी, कपड़े से बांध दी, और आपको चलने के लिए कहा, तो क्या होगा। इतनी सब जानकारी होने के बावजूद भी क्या आप चल पाओगे और अपने इप्सित स्थान पर पहुंच जाओगे? संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि चलना है रास्ते पर, तो रास्ते का दर्शन होना जरूरी है। आंखों से वो देखना जरूरी है कि क्या है, कैसे है। अगर उसकी असलियत हमने देख नहीं पाई तो उस पर चल नहीं सकते, और जब असलियत देखते हैं तो चलने में काबिल होते हैं। कहाँ गड्ढा होता है तो समझ जाते हैं, कोई पत्थर होता है तो टकराने से हट जाते हैं, कांटे होते हैं तो उसको भी टाल देते हैं। तो हम खुद को संवरते संवरते आगे बढ़ते हैं। बगैर आंखों के क्या संवरना संभव है? बगैर आंखों को संवर कर चलना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो संवरना तभी संभव हो जाता है जब हम समझते हैं, जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये समझ जब तक पक्की नहीं होती और प्रत्यक्षात देखने के साथ उसका यकीन नहीं होता, तो चलना संभव नहीं है। तो हम जो भी कुछ करते हैं चलने की क्रिया, उसके लिए देखना जरूरी है, स्पष्टतया सभी चीजों को जानना जरूरी है। बुद्ध ने यही कहा है कि जीवन के दुख को देखो। सुख के रास्ते पर यात्रा करने निकले हो, लेकिन दुख बीच में खड़ा है। उसके बहुत अवतार हैं, वो उसके प्रकार हैं। वो कांटे के रूप में हो सकता है, गड्ढे के रूप में हो सकता है, पत्थर के रूप में हो सकता है, न जाने कौन कौन से रूप में हो सकता है वो। लेकिन वो रास्ते पर बिखरे हुए सब ये हरकतें हैं, अड़चने हैं, उनको पहचानो, उनको देखो, जानो,
तो बुद्ध के इस मार्ग का पहला तत्व है जानना, समझना, देखना, और इसलिए उसको कहा है सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, यानी परिपूर्णतया देखने की क्षमता, परिपूर्णतया जानने की क्षमता। ये जानने की क्षमता पहले हासिल करनी चाहिए। और ये क्या जानना चाहिए? ये चार आर्य सत्य जानना चाहिए। किसी आदमी ने इनको नहीं जाना, जानने की कोशिश नहीं की, चाहे वो कुछ भी करे अपने जीवन में, सुख तक पहुंच नहीं पाएगा। और दुनिया का इतिहास साक्ष्य है, करोड़ों लोग सुख को प्राप्त नहीं हुए, आज भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दुख कैसे पैदा होता है इस सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो। अंधे बनकर वो अपने जीवन का सफर कर रहे हैं और सफर नाकामयाब रहता है। दुख निर्माण करते जा रहे हो और सुख की अपेक्षा करते हो, संभव नहीं है। वो उल्टा है, बिल्कुल इसके उल्टा, बिल्कुल इसके उल्टा है। सुख बिल्कुल इसके उल्टा है। सुख निर्माण करने के लिए आपको सुखदायी कर्म ही करना जरूरी है। तो ये देखने की जरूरत है, देखने से आप संवर सकते हैं। बीच में अगर गड्ढा हो तो टाल सकते हैं। बहुत अगर गर्मी है, ठंडी है तो सह लेते हैं। कांटे वगैरह जो तो उसको हटा देते हैं। पेड़ पौधे हो जाने के लिए रास्ता नहीं तो उनको उखाड़ फेंकते हैं, रास्ता साफ करते हैं। तो ऐसी ढेर सारी क्रिया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ढेर सारी क्रिया किस तरह से की जाती है, इसका बारे में जो कुछ शिक्षा हमको बुद्ध धर्म में मिलती है, वो बुद्ध का दर्शन है, उसको बुद्ध धर्म कहा जाता है। हर कांटे को हटाने की शिक्षा वहां पर, जहां जहां रोड़ा अटका हुआ है उसको जानने की और उसको हटाने की शिक्षा है वहां पर। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये मार्ग प्रशस्त करने की बहुत ही बारीकी से जो जानकारी दी है वो हमें बुद्ध की शिक्षा में देखी जाती है। और बुद्ध अंत में कहा कहते मेरे ये तो मैंने बताया, मेरा काम था, मैंने सुख पाया, तुम्हें भी सुख की जरूरत है, मनुष्य हो, तुम भी सुख पा सकते हो, मैंने तुमको रास्ता दिखाया, अब चलो। उस पर चलने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैं तुम्हें निर्वाण तक नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता। वो कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में मैंने जानकारी दी है, उस पर अमल करो, तुम्हें आप या प्राप्त हो जाएगा। मुझसे कोई लेन देन नहीं है तुम्हारी, मैं सिर्फ मार्ग बतलाने वाला हूं, मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। और इसलिए मोक्ष तुम्हें आप ही आप में पाना है। तो इस तरह से बुद्ध ने लोगों को इतनी स्वतंत्रता दी है, तुम करो, मेरे पास कुछ नहीं है। और बुद्ध ने लोगों से कुछ नहीं पाया, ना मेरी पूजा करो, ना मेरी प्रार्थना करो, ना मुझे कुछ अर्पित करो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम देकर मुझे क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने सभी सुखों को पा लिया है। अब पानी जैसी कोई चीज मेरे सामने है ही नहीं, और तुम्हें कुछ देने की क्षमता है ये नहीं जो मैंने पाया है। पाना तो तुम्हें है, और वो किस तरह से पाओगे ये मैंने आपको बतलाया है। तो जल्दी करो, उठिते न पपज्जेय, जल्दी करो, उठ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने को ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे लिए करना है तो करो, उठो जल्दी जल्दी। तो ये बुद्ध की भाषा है। तो इस तरह से भाई और बहनों, चार आर्य सत्य का जो विधान हम बुद्ध धर्म में पाते हैं, ये इस तरह का है। बहुत गहराई में जाकर हर आर्य सत्य को सीखना पड़ता है। दुख के कैसे प्रकार होते हैं, अनंत कारणों से दुख पैदा होते हैं, उस कारणों को कैसे पहचाना है, और उनको पहचान कर उनको निष्क्रिय कैसे करना है। ये सब विद्या जो बुद्ध धर्म में
बहुत भारी प्रमाण में पड़ी हुई है, तो उसको सीखना जरूरी होता है। कुछ भी हो, आज की तारीख को हम अपनी स्वयं के जीवन के बारे में जिन सच्चाई को जानना जरूरी था, उस सच्चाई को जानने की कोशिश किए, जो बुद्ध ने हमारे लिए, मानवता के लिए खोजी हुई है, और सभी मानवों के लिए उन्होंने मुफ्त में वो प्रकट की है। तो बुद्ध का ये दान है, बुद्ध की महाकरुणा है, हमारे बारे में है, हर प्राणी के बारे में है, जिसका स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी एक मनुष्य होने के नाते। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारा दुख तो हटने वाला नहीं है, दुख से हम कभी मुक्त होने वाले नहीं है। तो आखिर नुकसान किसका है? बुद्ध की जो नहीं सुनता, उस हर आदमी का नुकसान है। कारण कुछ भी हो, क्यों नहीं सुनता? सीखना तो चाहिए, उसकी जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने का मार्ग सिर्फ बुद्ध ने बतलाया है, जो ये 4 आर्य सत्यों के जरिए उन्होंने प्रकट किया है, और उससे मुक्त होने का सही इलाज बतला है। तो हम अपने इस सच्चाई को जाने, दुख को पहचानने की कोशिश करें, और सभी तरह से अपने जीवन को संभालने की, उसे उन्नत करने की कोशिश करें। इतना कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और 4 आर्य सत्य के बारे में बस इतना ही काफी है। ये कहते हुए यहीं पर रुक जाता हूँ। जय भीम। जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत ही अच्छा ढंग से 4 आर्य सत्य के बारे में बंते जी ने हमको जानकारी दी है। हमने तो सुना था, बहुत पढ़ा भी था आर्य सत्य के बारे में। जो तथागत की जो मूल जो शिक्षा है, वो जहाँ से शुरुआत होती है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है, आज का जो प्रोग्राम है, 4 आर्य सत्य के ऊपर जो आपने इतना विस्तृत तरीके से जो बताया है, वो सभी के जहन में पहुंचा है, और सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो अभी भी प्रोग्राम में बने हुए हैं, और उन्होंने बड़े ध्यान से आपकी सारी बातें सुनी है। और जितने भी ये आर्य सत्य के बारे में जो उनका जो उन्होंने जो पढ़ा था, थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, तो उसके बारे में जो आपने विस्तृत ढंग से जो समझाया है, ये दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर उसको समझाया है, तो उससे काफ़ी क्लैरिटी आ गई है हमारे विचार में, हमारे सोच में, और हमारी समझ में। तो साथियों, मैं अभी ओपन कर रहा हूँ सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। अब जो आप इस मैसेज लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, हमें एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, ओएनजीसी SC/ST एसोसिएशन को। हमारा हमेशा से प्रयत्न रहा है, पिछले 3.5 महीने हो गए हैं। पहला प्रोग्राम हमने 2 अगस्त को शुरू किया था बंते जी के देशना का, और ये निरंतर जारी है। प्रत्येक संडे को हमारा बंते जी का कार्यक्रम रहता है, और नॉन स्टॉप ये कार्यक्रम पिछले 3.5 महीने से चल रहा है। और बहुत सारी जानकारी हमने बंते जी से हमने पाई है। तो ये बंते जी ने जो आज जो जानकारी दी है, उससे सबका मंगल हो, कल्याण हो, यह हम कामना करते हैं। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड एंड यू आस्क योर क्वेश्चन। अगर वह वैसा नहीं है तो ये उंगली दिखा सकते हैं आपका वीडियो ऑन करके। सबसे पहले मेढे मेढे जी को मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा। मेढे साहब बोलिए, आस्क योर क्वेश्चन। या नमामि बनते। हाँ, जय भीम। मेरा सवाल ये है एक्चुअली, अभी जैसा कि मैं काफ़ी आपको सुन चुका हूँ, और जैसा कि भारत में, मतलब इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं जो खुद को भी बुद्धिस्ट कहते हैं, वो बाय बर्थ है, वो प्रॉपर दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, और इसके वजह से अभी उनमें थोड़ी सी चेतना जागृत हो रही है, और वो चेतना जागृत होने के बाद में फिर अपना अपना हिसाब से, अपने अपने तर्क और बुद्धि के हिसाब से, समझ के हिसाब से सब इंफॉर्मेशन पूरे सोशल मीडिया में फैलती रहती है। और उसका सटीक उदाहरण ये है कि अभी जो दिवाली का जो अभी टाइम चालू है, इसके बारे में भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमने दिवाली करना चाहिए, कोई बोलता नहीं करना चाहिए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ये अभी ये राइट टाइम है आज आज के डेट का, कि अभी हम इन द मिडल मिडल। हाँ मेढे साहब, आपकी आवाज़ कट रही है।
हाँ मेढे साहब, बंते जी, मेढे जी का प्रश्न ये है। हाँ ये हाँ हमारे बोलिए। जो हाँ हाँ गाइडेंस, हाँ हो गया हो गया। हाँ, ओके ओके, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ 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 मेरा सवाल हो गया है। हेलो। या बनते जी, इनका एक्चुअली मेढे जी का जो सवाल है, बहुत सारे जो हमारे साथी है जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं अभी, जैसे दीप हाँ दानोत्सव के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां है। सम्राट अशोक ने 64,000 वो जो बनाए थे, जो प्रतीक बनाए थे, है ना। 84,000 कुछ सॉरी, फुटबॉल 80 बनाए थे। 80 हाँ 84,000 जो बनाए थे, तो फिर उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था वगैरह वगैरह। और भगवान बुद्ध, मतलब तथागत जब वहां गए थे, जब कपिल वस्तु में, तब उनका स्वागत किया था, तब इस टाइप का उत्सव मनाया गया था। तो बहुत सारी भ्रांतियां जो है इस विषय के ऊपर है, और सोशल मीडिया में तो जो मन में आ रहा है वो लोग डाल रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर मिल जाए हम सभी को, तो बहुत हम लोग आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। हाँ बनते जी। देखिए, एक तत्व हमें पहले ध्यान में लेना जरूरी है। हम्म, जो कोई भी धर्म परंपरा होती है, उसके उद्देश्य होते हैं, एम ऑब्जेक्टिव होता है उसका। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस धर्म का आचरण किया जाए, ये प्रमुख बात होती है किसी भी धर्म में। अभी बुद्ध के धर्म का प्रमुख उद्देश्य है दुख से मुक्ति पाना, और दुख से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध की शिक्षा को ठीक से समझना और समझकर उसमें अमल में लाने की कोशिश करना। तो मुख्य उद्देश्य को लेकर ये जो दूसरा काम हमें करना है, वो काम उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ति में वो सहायक होना चाहिए, उसको उससे भटकाने वाला नहीं होना चाहिए। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम अगर आज की तारीख को बौद्ध देशों की तरफ देखते हैं, दुनिया में जहां जहां बौद्ध है उनकी तरफ देखते हैं, तो एक बात तो हम जरूर समझते हैं कि इन बौद्धों ने बुद्ध के धर्मों को अपनाया, शिक्षा को अपनाया, शिक्षा से जुड़े हुए जो कर्मकांड थे उनको भी अपनाया, जो त्योहार थे और जो अन्य प्रकार के उत्सव थे उनको भी उन्होंने अपनाया, और अपने अपने देश में उसको कायम किया। तो आजकल के जो विद्वान हैं, जो ये खोजबीन करते हैं, अशोक ने ऐसा किया, वैसा किया, ये ऐसा हुआ, उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। ये जो सभी बातें कहते हो वो उतनी सत्य नहीं है, उसमें थोड़ा सा सत्य है लेकिन वो प्रासंगिक है, वो कायम का हमेशा नित्य सत्य नहीं है। तो सवाल ये है, अगर दीपावली इन कारणों से पैदा हुई, अशोक के 84,000 स्तूपों की पूजा करने से, या और दूसरे कुछ कारण दिए जाते हैं उनसे, और बुद्ध धर्म और उनके सभी संस्कारों सहित दुनिया के अनेक देशों में बुद्ध के संस्कृत को अपनाया है, तो क्या आज हमें ये दीपावली बौद्ध देशों में दिखाई नहीं देनी चाहिए? कौन सा बौद्ध देश दीपावली को मानता है? एक भी तो नहीं, लेकिन बुद्ध जयंती करते हैं, थाईलैंड। धम्म जयंती करते हैं। थाईलैंड में भी नहीं है। मैं थाईलैंड का ही हूँ, मेरी दीक्षा थाईलैंड में हुई, उनका तो जो फिर समारोह है वो दीपावली नहीं है, और उसका कारण वो नहीं है। यहाँ जो कारण दिया है दीपावली का, वो तो राम से जुड़ा हुआ है। तो इससे संबंधित दूसरा एक मुद्दा ध्यान में रखना जरूरी है। बाबा साहब ने अपनी किताब रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में जो हुई क्रांति और प्रतिक्रांति, उस पर उन्होंने लिखा है, और उन्होंने साफ शब्दों में वहां पर लिखा है कि भारत का कोई इतिहास नहीं है। अब जो भी कोई इतिहास है, उसका इतिहास नहीं था ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो भी कोई इतिहास विद्यमान है, वो सभी पुराण और अन्य ग्रंथों में, ब्राह्मण्य ग्रंथों में पूरी तरह से डूबो गया है। तो सही इतिहास सामने नहीं है, और उसमें उन्होंने साबित कर दिया है, सभी प्रूफ देकर, संदर्भ देकर, कि रामायण से लेकर महाभारत और पुराण
ये सभी जो ग्रंथ ब्राह्मणी ग्रंथ हैं, ये बुद्ध की शिक्षा को उल्टाने के लिए, पलटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए लिखे गए हैं। प्रतिक्रांति है वो, बुद्ध का विरोध करने के लिए सब निर्माण हुआ है। और उसके तहत उन्होंने जो कोई त्योहार निर्माण किए, जो उत्सव निर्माण किए, वो भी बुद्ध धर्मों को मिटाने के लिए निर्माण किए। तो उनके साहित्य से वो निर्माण हुए, बुद्ध धर्म से कोई लेन देन नहीं है। अगर राजा अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, उसकी पूजा की, तो उद्घाटन की पूजा तो सब जगह होती है, तो उन्होंने उद्घाटन की पूजा की, ऐसा भी हम कबूल कर सकते हैं। लेकिन क्या हर साल उसको करने की व्यवस्था की? ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है। और सम्राट अशोक ही ऐसा अशोक राजा है जिन्होंने शिलालेखों पर अपनी जो जो उन्होंने किया वो लिखा है, जो लोगों ने करना चाहिए वो भी लिखा है। कहाँ है उनके शिलालेख में कि तुमने इस तरह से 84,000 स्तूपों की हमेशा पूजा करनी चाहिए? नहीं लिखा है उन्होंने। किस तरह से पूजा करनी चाहिए तो भाब्रू शिलालेख में उन्होंने लिखा है। वहां 9 सूत्रों का उन्होंने उल्लेख भी किया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो सभी उत्सव ठीक नहीं है। शादी के लिए लोग उत्सव करते हैं, यात्रा के लिए उत्सव मनाते हैं, कुछ घरेलू काम के लिए भी उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये सभी शूद्र हैं, ये अच्छे उत्सव नहीं है। सही माने में उत्सव धम्म का उत्सव होना है। तो धम्म का उत्सव करने पर उन्होंने जोर दिया। तो ये दीप जलाकर पूजा करने का कौन से धम्म का उत्सव है? बुद्ध धर्म का आचरण महत्वपूर्ण है, और इसलिए बुद्ध धर्म में कहा है कि बुद्ध का साक्षात दर्शन कैसे किया जाता है? धम्म का अनुसरण जो करता है वही बुद्ध का साक्षात दर्शन करता है, बुद्ध की पूजा करता है। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजेमि। कि इस तरह से मैं धम्म का प्रत्यक्षात आचरण करते हुए बुद्ध धम्म संघ की पूजा कर रहा हूं। यहाँ दीपक कहाँ है भाई? दीप जलाकर पूजा कर रहा हूं, इतने दीप जला रहा हूं। तो जो कोई लोग हैं वो सही माने में बौद्ध नहीं है। जन्म से बौद्ध मानने वाले जो हैं उनको बुद्ध का कोई दर्शन मालूम नहीं है, उनको उन्होंने अपनाया नहीं है, बुद्ध धर्म पर थोपा गया है, उनको चिपका गया है। और फिर विवश होकर यहाँ तक वो अपनी पुरानी आदतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बौद्ध में नहीं है तो फिर खाजबील करो, यहाँ से उस बात को उधर जोड़ो, उधर से उधर जोड़ो और लोगों को मनवाने की कोशिश करो। वास्तव में उनकी मंशा होती है पुरानी जीवन पद्धति को चलाने की, और वो चलाने के लिए जब विरोध देखते हैं तो अपनी बात कैसे सही है उसको साबित करने के लिए यहाँ तत्र यत्र तत्र कुछ खोज कर वो जोड़ते हैं और लोगों को सामने प्रस्तुत करते हैं। ये तो गुमराह करने का मामला है। इसलिए सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि बौद्ध राष्ट्रों में दीपावली जरूर होती अगर बुद्ध की शिक्षा को चलाने का वो कर्मकांड होता, एक आचरण की पद्धति होती। यहाँ दीप जलाने के सिवा धम्म का आचरण आप कौन सा करोगे भाई? कौन सा आचरण करते हो? दीप जलाना ये कोई आचरण है? आचरण तो मन को प्रशिक्षित करने के लिए होता है, मन को निर्माण करने के लिए, उन्नत करने के लिए होता है। दीप जलाने से कौन से मन को उन्नत कर रहे हो तो? और फटाके फोड़ते हो तो कौन सा आचरण करते हो? ये तो बुद्ध धर्म के खिलाफ है कि तुम ये पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देते हो। बुद्ध धर्म पर्यावरण को बहुत महत्व देता है। भिक्षुओं को यहाँ तक कहा है कि तुम्हें फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए, पत्ता भी नहीं छोड़ना चाहिए, और घास पर पैर रखते जाना भी नहीं चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना बौद्धों का कर्तव्य है। आज भी थाईलैंड में जाइए, वहां का गवर्नमेंट जो है भिक्षुओं को जंगल में रहने के लिए सब सुविधा देते हैं कि भाई तुम जंगल में रहो, उस जंगल का रक्षण करो, उसकी वृद्धि करो। और वहां जंगलों में जितने विहार हैं
वो जंगल की पूरी तरह से ये काम करते हैं, पूरी तरह से दक्षतापूर्वक उसकी रक्षा करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इन बातों के बहकाव में मत आइए, इसका कोई माने नहीं है और बुद्ध धर्म का हिंदू धर्म के त्योहारों से कोई नाता नहीं है। हिंदुओं ने अपने प्रभाव को लोगों पर डालने के लिए, अपनी शिक्षा, अपनी नीति और अपने विचार लोगों पर थोपने के लिए स्वयं इन त्योहारों का निर्माण किया है और उसके तहत लोगों को उन्होंने अटका दिया है। जैसे दिवाली के वक्त कहते कि राम आया अयोध्या में और इसलिए उन्होंने को दीपोत्सव किया। भैया आया दीपोत्सव किया, वो उनकी बात है, हमें उससे क्या लेन देन है। लोग कहते हैं कि बुद्ध कपिलोत्सव में गए, वहां दीपोत्सव किया, तो पाली त्रिपिटक में तो वैसा नहीं है। बुद्ध 2 बार आ गए और पहली दफा गए तो उनका स्वागत करने के लिए कोई था नहीं, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। महानाम शाक्य ने उनको एक कुटी में रखा था। तो ये जो कोई संशोधन के नाम पर लोगों के सामने रखते हैं, वो सही नहीं है, वो भ्रामक है। यहाँ वहां से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सच्चाई से बिल्कुल परे है, तो उसके पीछे दौड़ना ठीक नहीं है। और ये ही कारण था कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी कि हर चीज तुम्हें छोड़नी चाहिए, हर चीज, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हर चीज छोड़नी चाहिए। अब इतना स्पष्ट मार्गदर्शन करने के बावजूद भी हम लोग हिंदू धर्म में हमारे मूल खोजने की कोशिश करते हैं, हमारा कुछ उसके अंदर है खोजने की कोशिश करते हैं। ये व्यवहार ही गलत है, ये दिशा ही गलत है, क्योंकि मुख्य तत्व ये है कि हर धर्म अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कर्म का निर्माण करता है, त्योहार निर्माण करता है। उस तरह से बौद्धों के अलग त्योहार है, अलग कर्मकांड है, हिंदुओं के अलग त्योहार है, अलग कर्मकांड है। तो अपनी अपनी बात को लोगों पर थोपने के लिए किया जाता है। इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए ही हमें इन बातों की तरफ देखना चाहिए और उनके बहकाव में आने से खुद को रोकना चाहिए। ठीक है? हाँ, ओके। डॉक्टर अंबादास जी, हाँ, या गो अहेड प्लीज। डॉक्टर अंबादास जाधव जी, unmute yourself, then ask. हेलो। हाँ, बंते जी, हाँ। ये थाईलैंड में दिए जलाने का कारण क्या है? थाईलैंड में दिए जलाने का कारण क्या है? और हम बहुत सारे कार्यक्रम में मोमबत्ती जलाते हैं, तो उचित है क्या? अभी मोमबत्ती तो पुराने जमाने में नहीं थी और थाईलैंड में जो है उनका ये कोई, जिसको हम कहते हैं कि सीजनल सेलिब्रेशन होता है, और उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सीजनल सेलिब्रेशन के तहत वो चलाते हैं, उनकी कोई प्राचीन परंपरा है उसको लेकर, लेकिन दिवाली से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है जादव जी, ओके यस, ओके। ओके नो। क्या? हाँ, क्योंकि भंते जी थाईलैंड में उनकी प्रवज्जा उधर ही हुई ना, दीक्षा उन्होंने दीक्षा वहां पर हुई है। हाँ, दीक्षा वही हुई है थाईलैंड में। उनको पता है थाईलैंड में काफी साल भंते जी रहे उधर, या हम तो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं ना, तो उसके वजह से पूछा। हाँ, नहीं, हाँ, ये बात सही है। नहीं, बात सही है आपकी। अभी कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं बंते जी कि जो महावंश और दीपवंश जो जो ग्रंथ है हमारे, उसमें इसका उल्लेख कहीं आया है। ये भी एक सोशल मीडिया में काफी इसका चला था। तो यहाँ पे कहीं वो लिखते हैं ऐसा कुछ, किसी ने पता नहीं कहाँ से लिख के लाया है, पढ़ के लाया है। तो ये भी एक कारण है उसका। वो महावंश और दीपवंश दोनों भी ग्रंथ हमने पढ़े हैं जी। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो उन पर विद्वान कोई विश्वास नहीं करते। और वहाँ ये उल्लेख आया है कि हजारों दीपक जलाए गए, लेकिन उद्घाटन के तौर पर हुआ क्या? ये हर साल करने का ये क्रियाकांड थोड़ी हुआ है। उद्घाटन की बात उद्घाटन होती है,
अगर वो हर साल चलाने का क्रियाकांड होता तो आज की तारीख को श्रीलंका में लोग दिवाली मनवाते थे, लेकिन आज की तारीख को श्रीलंका में कोई दिवाली नहीं मनवा रहा है। और देख, श्रीलंका में लिखे हुए ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, तो अपनी परंपरा वो क्यों नहीं चला रहे हैं? इसलिए नहीं चला रहे हैं कि वास्तव में दिवाली नाम का सबक और दीपोत्सव नाम का कोई उत्सव बुद्ध धर्म में है ही नहीं। वो दीपोत्सव करते हैं, और दीपदान ये भी कोई दान देने की चीज है। बुद्ध धर्म में अर्पण करने का विधि होता है। बुद्ध के प्रति आप श्रद्धा प्रकट करते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, उसको अर्पण का एक विधि कहा जाता है, दान नहीं कहा जाता। दान औरों की मदद के लिए जाता है, तो हम किसी की सहायता करने के लिए मदद करते हैं, उसको दान कहा जाता है। तो दीप हम किसको दान करते हैं? किसको दान करते हैं? किसकी मदद के लिए करते हैं? अगर बुद्ध को अर्पण करते हैं तो उसका नाम अलग होना चाहिए, दीपार्पण सेरेमनी होना चाहिए। वो तो हमेशा करते हैं, जब भी बुद्ध की पूजा होती है, मूर्ति सजाते हैं, दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ये तो सब होता है। तो अलग से उसके लिए खास समारोह करने का कोई प्रावधान बौद्ध संस्कृति में नहीं है। ये सब ओके मनगढ़ंत बातें हैं। ओके ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने इस बारे में काफी बंते जी, हाँ ये जलदान विधि जो होता है, हाँ तो जल किसको दान किया जाता है फिर? ये भी तो प्रॉब्लम है एक। तो जलदान विधि के पीछे जो कारण है, तो एक मान्यता है बुद्धिज्म में कि ये हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, मृत्युवश हो गए हैं, तो बुद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है, और ये मानता है कि वो किसी न किसी दशा में, किसी न किसी अवस्था में कहीं न कहीं जीवित है। तो उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए उनके नाम से हम यहाँ पर दान देते हैं। तो ये जलदान जो है उसके अंदर आता है। हम जल का दान देते हैं, इसका कारण ऐसा कहा जाता है कि जो जो कुछ हम करते हैं उनके दान के रूप में करते हैं, उनको हम अर्पण करते हैं, और पूरे मन से, दिल से, पूरी तरह से अर्पण करते हैं। इसलिए हाथ पर पानी छोड़ने का एक पुराना माहौल है, पुरानी परंपरा है कि पूरी तरह से दिया, इसके माने हाथ पर पानी छोड़ दिया। तो ये पानी छोड़ने की जो बात है वो इस तरह से आई है, उसको जलदान कहते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई सवाल? हाँ जयश्री मैडम बोलिए, या गो अहेड। वंदा भी बनते बोलिए हाँ बोलिए। वंदा भी बनते मेरा एक प्रश्न है। अभी मैं कुछ सालों में जो है एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे अभी दिवाली के बारे में ही नहीं, बल्कि मैं देख रही हूँ कि एक बहुजनों में और स्पेशली बुद्धिस्ट लोगों में इस तरह का एक ये चल रहा है ट्रेंड कि हिंदुओं के जो भी सब त्योहार है, जो भी फेस्टिवल्स है, तो उनको पैरेलल वो एक अपने फेस्टिवल्स है ना, पैरेलल ही वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे कि होली आ गई तो ये दिस गाइज वांट्स टू सेलिब्रेट नीली होली। नवरात्रि आती है तो नौ नौ देवियां, ये कौन सी, ये जैसे सावित्री बाई हो गई, या हमारी जो भी बहुजन मतलब महिला लीडर्स है, इनको इनको देवियां बना के 9 दिन इनको सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसे हर एक त्योहार पे ये लोग है ना, मतलब कुछ सॉल्यूशन ये कर रहे हैं कि उसको पैरेलल फेस्टिवल्स ये लोग इन्वेंट कर रहे हैं। तो मतलब आपको ये कहाँ तक सही लग रहा है? नहीं, ये तो सरासर गलत है। मैंने पहले प्रिंसिपल बताया। प्रिंसिपल क्या है कि तुम्हारे धर्म के उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, और उसके अनुरूप ही तुम्हारे सेलिब्रेशन होते हैं, तुम्हारा हर आचरण होता है, हाँ? हर कृति होती है। तो पुराने हिंदू धर्म से हम कुछ भी नहीं पा सकते, वो तो बिल्कुल बुद्ध धर्म के आदर्शों के खिलाफ है, आदर्शों के खिलाफ है। तो आदर्शों के खिलाफ जो त्योहार हैं, जो क्षण हैं, उनमें आप बुद्धि धर्म के अनुरूप योग्य क्या खोजने जा रहे हैं? तत्व के खिलाफ तो आचरण है वो। इसलिए ये जो प्रयास किया जाता है, ये मेरी दृष्टि से बिल्कुल नाकाम बात है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर इसमें कुछ सच्चाई होती तो
हिंदुओं के त्योहारों में से कोई ना कोई त्योहार किसी ना किसी बौद्ध राष्ट्र में आज हमको दिखाई देता था। इवन भंते जी गणपति भी है, तो गणपति की स्थापना की जगह पर मतलब मैंने तो ऐसा भी कितने लोगों से सुनती हूँ और एडुकेटेड लोगों से कि गणपति की बजाय फिर बाबा साहब के मूर्ति की स्थापना करेंगे। मतलब यहाँ तक लोग इतना वो हाँ, इस तरह इसका का मैं जो कारण समझता हूँ, कारण ये है कि बाबा साहब ने सोच समझकर बौद्ध बनने के लिए प्रयास किए थे और वो चेतावनी दी थी कि बगैर धम्म दीक्षा लिए आप बौद्ध नहीं हो सकते। धम्म दीक्षा लेने का मतलब है बुद्ध की बुनियादी शिक्षा को समझना। जैसे मैंने 4 आर्य सत्य समझाने की कोशिश की है। भाई आपके समझ में आया है, आपको सही लगता है तो उसका अंगीकार करो, तो बौद्ध बनो। अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, आप बौद्ध नहीं बन सकते। तो जब तक हम समझते नहीं और उस पर यकीन नहीं करते, तब तक हम बुद्ध धर्म के अनुसरण के पीछे दौड़ते नहीं, अनुसरण करना नहीं चाहते। तो ये बेसिक बात है, मूलभूत बात है। अब जो लोग जन्म से बौद्ध बने हैं, कहा उन्होंने बुद्ध धर्म की शिक्षा पाई, कहा उन्होंने उस दर्शन को सीखा, कहा उन्होंने जाना है कि मेरी अपनी जिम्मेदारी ये है, बुद्ध ने ये सिखाया, ये मुझे पसंद है, ये मैं करना चाहता हूँ। कहा उन्होंने ठहराया, कौन सा निश्चय किया? कुछ भी नहीं। तो आजकल के जो बौद्ध हैं वो यहाँ वहां से कुछ बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मूल जो है, मूल शिक्षा से पूरी तरह से दूर है और इसलिए उनका मन भटकता है। तो पुराने से भी कुछ लेना चाहते और उससे भी कुछ लेना चाहते। इस तरह से ये भटकने की प्रवृत्ति जो है, ये सही ढंग से लोग बौद्ध बने नहीं है, ये उसका कारण है। और मुझे लगता है भंते जी कि बामसेफ वाले ये जो बामसेफ संगठन है, ये भी मुझे लगता है कि लोगों में काफी मतलब तरह से ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। क्योंकि ये भी लोग है ना काफी पुरानी पुरानी बातें लेकर वो उसको नए तरीके से पेश कर रहे हैं लोगों के सामने और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है। मतलब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये तो पुराना आरोप है उन पर, बहुत पुराने समय से उन पर ये आरोप रहा है कि जो शिक्षित वर्ग हैं, जिन्हें शिक्षा पाई है, कोई नौकरी धंधा कर रहे हैं, अपनी चारिका चला रहे हैं, जिनके जो भौतिक प्रश्न हैं, वर्ल्डली मैटर्स जो हैं, वो छूट गए हैं। अब वो अपने स्वयं के सुधार में समय दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वयं के सुधार के लिए समय देना है तो बौद्ध बनना है। तो ये बौद्ध बनने के लिए योग्य हुए लोग, जिनकी समस्या कुछ हल हुई है, अपना जीवन यापन सही ढंग से कर रहे हैं। अगर इन लोगों को उस रास्ते से अपने रोक दिया तो अपने बाबा साहब के कार्य को रोक दिया। और बामसेफ वगैरह आदि पर आरोप ये किया जाता है कि उन्होंने लोगों से बुद्ध धर्म की बात छोड़ो, तुम सिर्फ इतना काम करो, इस तरफ लोगों को उन्होंने ले जाने की कोशिश की। यहाँ तक कहा कि राजनीति करो, सत्ता हासिल करना ये तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए, बुद्ध धर्म से आपको सत्ता नहीं मिल सकती, तो उसकी तरफ ध्यान की जरूरत न हो। तो इस तरह से बाबा साहब के आंदोलन का नुकसान हुआ है, इस कारण हुआ है कि हम काबिल हैं अपने स्वयं को उन्नत करने के लिए, बहुत सारी योग्यता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो राह जो बुद्ध धर्म ने दिखाई उस तरफ हम जाना नहीं चाहते, उस राह पर चलना ही नहीं चाहते, हमने उसको छोड़ दिया और जो अल्प गोल है, लिमिटेड गोल्स है, उसकी तरफ हम मुड़ गए। अब सत्ता अगर पानी है तो ये संगठन काम नहीं करेगा। सत्ता पानी है तो एक एक मनुष्य जो है दूसरे से जुड़ जाना चाहिए, उसमें बंधुता का वर्धन होना चाहिए और एकता की प्रस्थापना होनी चाहिए। तो ये एकता की प्रस्थापना तब होगी जब हम एक दूसरे से ठीक समझ लेंगे और एक दूसरे का स्वीकार करते हुए साथ देने का प्रयास करेंगे। तो ये संस्कार है, धम्म के संस्कार है, ये संगठन से नहीं होता, संगठन करने से कभी नहीं होता। तो ये संस्कार अगर नहीं होते हैं तो संगठन के माध्यम से समाज की एकता स्थापित होना असंभव है। और आज की तारीख को हम जानते हैं, ढेर सारे संगठन पैदा हुए, समाज बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, पूरी तरह से असंगठित हुआ है। तो इतना बुरा क्यों हुआ?
ये तो असर हम देखते हैं आज कि बौद्ध समाज भी संगठित होने से बहुत दूर है, हो नहीं सकता। तो इतनी आफत कैसे आ गई? अगर तुम्हारा ज्ञान इतना सही है तो इस ज्ञान का परिणाम तो सही निकलना चाहिए। तो परिणाम ये हुआ है कि संस्कार ठीक से नहीं हुए, तो ये ज्ञान जो है अधूरा ज्ञान हमको गलत रास्ते पर ले गया। अगर हम बौद्ध बनते थे, थोड़े थोड़े लोग ठीक से जुड़ जाते थे, एक बौद्ध समाज के माध्यम से एक बड़ा संगठित समाज हो जाता था, तो उस संगठना के बल पर, उस एकता के बल पर हमारे हाथ में सामाजिक शक्ति आ जाती थी, राजनीतिक शक्ति आ जाती थी। एक दूसरे से सहकार करते हुए हम प्रगति के और भी रास्ते अपना सकते थे। ये सब बर्बाद हो गया है क्योंकि मनुष्य मनुष्य से जुड़ नहीं पाया, वो मैत्री से जोड़ा नहीं गया, एकता नहीं है। तो धम्म के माध्यम से जो होना संभव था और जिसके लिए बाबा साहब ने प्रयास किए थे, ये रास्ता हमने छोड़ दिया और गलत रास्ते से हम संगठन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ संगठन होगा इस समाज का? कौन सा संगठन होगा? कौन कर पाएगा? तो इस तरह से हमारा जो भौतिक नॉलेज है उसका थोड़ा गलत पर इस्तेमाल हुआ है और ये आरोप बामसेब और आदि सभी संगठनों पर हुआ है। केवल बामसेब भी नहीं, जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी वही किया है। फिर अलग अलग जो संगठन बने लोगों ने बनाए, इससे सब मिला क्या नाराज होकर अरे कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता, चलो हम करेंगे। तो सद्भावना से उन्होंने संगठन किए लेकिन अपनी मर्यादा को पहचान नहीं पाए और उतने उच्च कार्य को अपना नहीं पाए, तो ये संगठन अपने लेवल पर रह गया। तो इतने टुकड़े बढ़ गए, इतना विघटन बढ़ गया कि उसकी कोई अभी संख्या नहीं कर सके। तो मूल कारण है मानसिक परिवर्तन के सिवा आप संगठित समाज में परिवर्तित नहीं हो सकते और ये मानसिक परिवर्तन केवल बुद्ध धम्म के माध्यम से आ जाता है। हम लोगों को पढ़ाते, जो हमारे पास आते हैं, शिविर में आते हैं, सेमिनारी में आते हैं, उनको कहते हैं कि कोई भी बात हो, कैसे भी हालात हो, तुम्हारा जो बौद्ध बंधु है, भाई है, उसके साथ वो भाईचारा हमेशा निपटना चाहिए। किसी हालत में विरोध नहीं होना चाहिए किसी समय। तो इस शिक्षा को संघं शरणं गच्छामि कहा है, उसको अपनाओ। तो हमने इसको अपनाया नहीं है, उसको छोड़ दिया और ऊपर से हम संगठन करते रहे, तो हम वहां गलत साबित हुए हैं। ओके, हाँ ठीक है बंते जी, थैंक यू। और ये बात सही है बंते जी। मेरा एक आखिरी सवाल है। हाँ जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। हाँ, हम कहते हैं कि बुद्धिज्म एक साइंटिफिक व्हाट इज दैट वी कैन से रिलीजन है, धम्म है, जो भी हम लोग साइंटिफिक से सिद्ध कर पाते हैं, वी वैलिडेट। इफ वी डोंट वैलिडेट वी डोंट बिलीव, इजंट इट? तो बनते, नाउ यू सेड दैट देयर इज अ रीबर्थ in Buddhism. So is it validated? Where did we see that one? ये बुद्धिज्म में रीबर्थ है और हमने यहाँ को उसका तजुर्बा किया है या we have experienced? We have some evidences to prove this one, because in our school college days we were taught that there is no rebirth theory in Buddhism. बात दरअसल ये है कि बाबा साहब ने कभी ये कहा था कि मैं पुनर्जन्म पर विश्वास करता हूँ, वो वैज्ञानिक हैं और मैं उसको सिद्ध कर देता हूँ। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही है और बुद्ध और उनके धम्म ने उसको साबित भी किया है। तो उन्होंने जो प्रकरण वहां पर लिखे हैं, चैप्टर, वो समझने में दिक्कत होती है। तो ये विषय मैं समझता हूँ कि हम आगे चलकर ध्यान में लेने वाले हैं। हाँ, तब मैं उसको प्रकट करूंगा कि हमारी समझ कमजोर हो जाती है। जी, बाबा साहब ने प्रकाश डाला है, उन्होंने ये साइंटिफिक वो सिद्ध कर दिया अपने ग्रंथ में, लेकिन हमारी समझ कहाँ मार खाती है ये उस वक्त हमको देखना पड़ेगा। जी। लेकिन ये वैज्ञानिक है जी, और इसमें अभी कोई शक नहीं रहा है। और दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं अभी इस बात को
मानते हैं, विश्वास करते हैं। नोबेल लॉरिएट ये भी जो दलाई लामा जी के साथ रहते हैं, हर साल धर्मशाला में 2-4 नोबेल लॉरिएट आते हैं और दलाई लामा जी के साथ शिविर करते हैं 7 दिन का, और उसमें ढेर सारी ऐसी कल्पनाओं पर विचार विमर्श होता है। वो वैज्ञानिक दृष्टि से अपनी बात करते हैं और दलाई लामा जी उसको बुद्ध धर्म के माध्यम से समझने की और उसको प्रकट करने की बात करते हैं। तो इस पर 1-2 किताबें प्रकाशित हुई हैं, अभी कुछ होना संभव है, लेकिन ये सभी मान्यता विश्व भर में फैली है। तो जहां हम गलती कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म का सिद्धांत बुद्ध धर्म में मिल गया है, मिक्स हुआ है, और ये मिक्सचर किस तरह का है ये हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए गलती होती है। तो ये मिक्सचर किस तरह से हुआ है, ये बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में लिखा है, उसको हम आगे चलकर ध्यान में लेने की कोशिश करेंगे। या नहीं अभी बंते जी, जब हम लोग तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत में जो तो वज्रयाना है उसमें मिष्टी बहुत है। वज्रयाना में जो है तो मिष्टी बहुत है, वो तो हम लोग ये कर नहीं पाते ना। तिब्बत में वज्रयान, हाँ हाँ, वज्रयाना जो है वो मिस्टिक है वो, मतलब वो हम लोग क्या कहते हैं, उसे वैलिडेट नहीं कर पाते हैं, और फिर उसमें वो कहते हैं कि अब रिबर्थ है वगैरह वगैरह है। लेकिन बाकी हाँ। का जो लिटरेचर है उसमें कहाँ हाँ। है कि इसमें रिबर्थ है। ये तो पाली ग्रंथों में भी आया है। रिबर्थ की बात तिब्बत में जाकर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविक पाली ग्रंथों में भी बुद्ध धर्म का ये सिद्धांत आया है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो बुद्धत्व को प्राप्त करने की जो स्टेजेस थी, वो स्टेजेस को हम अगर समझ में लेंगे तो कुछ इसका मुद्दा जो है समझ लेंगे। क्या कहा है कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो पहले याम में, रात्रि के पहले याम में उनको अपने पूर्व जन्म की याद आई। उन्होंने अपने पूर्व जन्म देखे अनगिनत। उसको पुब्बे निवासानुसति कहा जाता है। ये तो पाली में आया है, पाली ग्रंथ में, महावंश में आया है, बिल्कुल सीधे तौर पर। और जितने भी ग्रंथ बुद्धिज्म पर लिखे हैं उन सभी ग्रंथों में बुद्धत्व की अवस्था इसका वर्णन करते हुए इन्हीं बातों का जिक्र किया है कि बुद्ध को पहले दफा पे पूर्ण जन्म की याद आई है। फिर उनको प्रतीत्य समुत्पाद जो है उनका ज्ञान हुआ, और प्रतीत्य समुत्पाद के बल पर आसवक्षय जो उसका ज्ञान हुआ तीसरे पल में, और तब वो समुद्र बन गए। तो पाली में ये है, और जो पाली में वही आगे बढ़कर सभी संप्रदायों में फैला हुआ है। महायान में गया, हीनयान में है, महायान में गया, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान सब में वो चला गया। तो ये आगे की जो तरक्की है वो अलग तरक्की है, लेकिन मूल जो है तो बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति के विधान में जो पाली भाषा में आया वो वहां स्पष्ट रूप से कथित किया है कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसके ये 3 स्टेजेस थे, और पहले स्टेजेस में उन्होंने पूर्वानुसति, पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान हासिल किया था। और ये बात है, तो फिर उसको समझना जरूरी है। तो समय पर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बंते जी, फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि आप लोग जिस जन्म में जो कृति करोगे उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा, अगला जन्म नहीं है। ऐसा बुद्धिज्म में तो बहुत बार कहा जाता है कि आप जो करोगे उसको कुशल कर्म करोगे या अकुशल कर्म करोगे, उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। हाँ, बिल्कुल इसी जन्म में मिलेगा, कोई बात उसमें ये नहीं है। इसलिए तो सवाल जो है ना, तो फिर यहाँ पे उसको जरा बारीकी से समझना जरूरी है। जादव जी एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये अलग से एक बत्ती जी के देश ना ये रिबर्थ के ऊपर रखी है। हाँ, लास्ट में अभी आज का जो विषय है बेसिकली वो 4 आर्य सत्य के ऊपर था, ठीक है। और बंते जी ने विस्तृत रूप से 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो संडे को होगा वो आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर होगा।
उसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद के ऊपर होगा, उसके बाद अनित्य का सिद्धांत है बुद्धिज्म में, उसके बारे में बात होगी, देन पारमिता आएगा और विपश्यना भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और लास्ट में फिर रिबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, क्योंकि बुद्धानिस धम्मा में भी बाबा साहब ने रिबर्थ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी ये टॉपिक है, लास्ट में रिबर्थ का हम इसमें बनते से हम देखना सुनने वाले हैं, क्योंकि उसके पहले ग्राउंड बनना जरूरी है। उसके पहले बुद्धिज्म की जितनी बाकी टीचिंग्स है उसमें विपश्यना भी है, अनित्य का जो सिद्धांत है, प्रतीत समुत्पाद है, ये सारे उसमें समझने की जरूरत है। उसके बाद में विल कम टू रिबर्थ, ठीक है। तो आज रिबर्थ के बारे में ज्यादा हम लोग बंते जी को सवाल नहीं करेंगे, रिबर्थ के बारे में हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। ओके, बात दरअसल ऐसी है कि रिबर्थ समझने के लिए बुद्ध का कर्म सिद्धांत समझना जरूरी होता है। बगैर कर्म सिद्धांत को समझे बुद्ध की रिबर्थ की कल्पना जो है समझ में नहीं आती। और आजकल हम क्या करते हैं कि हिंदुओं ने जो कुछ गलत फहमियां फैलाई है, उस गलत फहमियों को, कुछ बातों को पकड़ कर रखते हैं और उस नजरिए से हम बुद्ध की शिक्षा को परखने की कोशिश करते हैं, तो वहां गलती हो जाती है। जी जी जी, तो इसको आगे चलकर हम जरा आएंगे समझने की इसमें, कोशिश करेंगे। जी जी, ये इस विषय पे हम लोग विस्तृत में पूरा जो सेशन रहेगा ना बंते जी के देशना का, सिर्फ रिबर्थ के ऊपर ही रहेगा, और उसमें फिर जितने भी सारे सवालात हमारे रहेंगे हम लोग फिर बनते से हम लोग बाद में कर सकते हैं, ठीक है। आज 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 जो विषय था बेसिकली वो 4 आर्य सत्य का विषय था। इस विषय पर अगर किसी का कोई सवाल है, एक सवाल लास्ट, अगर किसी का कुछ पूछना है ऑन टुडेज टॉपिक 4 नोबल ट्रूथ के बारे में, तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है 4 नंबर ट्रूथ के बारे में? आई थिंक देर इज नो मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जो बंते जी ने जो बात कही है कि धम्म जो है ये यूनिटी का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और यूनिटी धम्म ये करने के लिए प्रशिक्षित बौद्ध जो भिक्खु है, उनकी जरूरत है। अभी वो कहाँ होंगे? वो सेमिनरी में होंगे, तो इसके लिए सेमिनरी की आवश्यकता है। तो सेमिनरी जो है वो करजत के पास में, लोनावाला के पास में बंते जी के मार्गदर्शन में सेमिनरी का निर्माण कार्य जारी है। मैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने चैट बॉक्स में सारा डिटेल्स डाला है, पुनः एक बार मैं शेयर कर सकता हूं। उसमें जितना भी आपसे होता है ये सेमिनरी के लिए थोड़ा सा अपना दान थोड़ा उसमें देना पड़ेगा हम सबको। बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इस प्रोग्राम में, उन्होंने इसमें दान दिया है, स्वेच्छा से दान दिया हुआ है, क्योंकि जब तक प्रशिक्षित बौद्ध भिक्खु नहीं निकलेंगे वहां से, वो प्रॉपर वे में धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत की और थाईलैंड की और श्रीलंका की जो सामाजिक परिस्थितियां है वो डिफरेंट है, विभिन्न है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं को निर्माण, ये बहुत बड़ा कार्य है जो बंते जी ने कहा है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ है, मिसकंसेप्शंस है, ये दूर करने के लिए बंते जी के मार्गदर्शन में सेमिनरी का जो कार्य हो रहा है उसको लिए सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग थोड़ा आगे आइए, उसमें जितना आपसे होता है वो दान दीजिए। और इसमें एक फाइल मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, उसमें उसका अकाउंट डिटेल्स जो है ना उसमें दिया हुआ है, तो वो अकाउंट डिटेल्स में आप जाके वो ये कर सकते हैं। यू कैन नोट डाउन माय मोबाइल नंबर आल्सो, अगर वो आपने दान कर दिया है तो यू कैन इन्फॉर्म मी, सो दैट कि जो ग्रुप बना हुआ है इसका विद्यासन करके एक ग्रुप है, उसमें हम लोग उसमें शेयर करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की देशना ये यही समाप्ति का समय आ गया है। हमारे एसोसिएशन की ओर से हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके लिए एक विधिवत रूप से हमारे सुनील देशपांडे जी है जो हमारे एसोसिएशन के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं, सुनील गो अहेड एंड प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। उसके बाद में धम्म पालन गाथा हम लोग कर कर ये प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। हाँ सुनील, गो अहेड। Hello, thank you, Somkar sir. Very well explained the theory of the actually 4 Satya, Arya Satyas by Bhante ji. Thank you very much, Bhante ji. On behalf of Association All India SC ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai branch, I thank Bhante. I thanks all the participants who have attended today's session. Thank you one and all. Over to you, sir. थैंक यू सुनील जी।
ओके, अभी अभी हम लोग बहुत बहुत आपका पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं, विशेषकर बंते जी का, कि इतना सटीक जानकारी, इतने विस्तृत रूप से जानकारी हमें दी है, और जो कोर टीचिंग्स है 4 आर्य सत्य के बारे में हमको उन्होंने बताया है। और नेक्स्ट जो है प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को होगा आर्य अष्टांगिक मार्ग। हमने 4 बजे का जो समय पहले था उसको हमने 5 बजे कर दिया है, क्योंकि संडे का दिन होता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि थोड़ा सा 1 घंटा डिले करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें पार्टिसिपेंट्स भी अच्छे आएंगे, तो हमने वो उनकी बात मानी है। और नेक्स्ट संडे को 5 बजे को हम लोग को वापस मिलना है आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर बंते से हम सुनेंगे। अभी हम लोग सामूहिक रूप से धम्मपालन गाथा का पाठ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ ले लीजिए, आंखें बंद कर सकते हैं। सब पापस्करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्योदपनम् एतन् बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुतवान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं हेतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। तो इसी आशा के साथ कि हम अगले वीक हम लोग सब वापस मिल रहे हैं, और जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, एक करबद्ध प्रार्थना मैं करता हूँ कि जो जो आपके जो फ्रेंड लोग हैं उनको भी इस कार्यक्रम में लाइए, आपके रिलेटिव्स है या और भी कुलीग्स आपके हैं उनको भी इस कार्यक्रम में लाइए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और इसमें सभी का कल्याण हो। ये जो धम्म का संदेश है बंते जी द्वारा ये सब लोगों तक पहुँचे, ये हमारा एक प्रयत्न है, और इस प्रयत्न में आप हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय। थैंक यू बंते जी, वंदामी। सी यू ऑल, टेक केयर।